बुध खाना नंबर 1 में जब भी होगा, ऐसे टेरे में राहु केतु मंदे हों। बहुत मामूली सी बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बुध जब भी मंदा होगा, तो ऐसे टेरे में बुध खाना नंबर, माफ करना, बुध खाना नंबर 1 में होगा, तो ऐसे टेरे में राहु केतु के अच्छे नेक फल नहीं मिलेंगे। अगर किसी के राहु केतु ऊंच के यानी 6-12 या 3-9 में भी बैठे होंगे, तब भी वो पूर्ण रूप से अच्छा फल नहीं देंगे। बुध खाना नंबर 1। जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो मैं ये सारी वीडियो बनवा रहा हूं और ये वीडियो YouTube चैनल पे लोड करके आप लोगों को दे दूंगा, तो उसमें आप अपने आगे भी अपने पास रख पाएंगे, सुन पाएंगे जब भी मौका मिले। इसी प्रकार से ससुराल और औलाद के सुख भी बुध खाना नंबर 1 ससुराल और औलाद से संबंधित सुखों में भी दिक्कत करेगा। ये बुध खाना नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे बुध खाना नंबर 1 राहु केतु मंदे, मैंने बहुत आसानी से बोल दिया। राहु से संबंधित ससुराल आ गई, केतु से संबंधित औलाद। बुध खाना नंबर 1 की इस तरीके से पहचान करनी है। जब भी किसी टेबल में बुध खाना नंबर 1 का आपके पास टेबा आता है, ऐसे व्यक्ति से पहले उसके ससुराल के और औलाद से संबंधित जानकारी ली, क्लियर हो जाएगा क्या हाल है। इसी प्रकार से मंगल और शनिचर मुश्तरका, यानी कि एक साथ एक घर में, किसमें, खाना नंबर 5 में मंगल शनिचर मुश्तरका खाना नंबर 5 में बैठे होंगे, तो सूरज का असर देंगे। अब क्यों देंगे आप समझ लीजिए। मंगल शनिचर मुश्तरका बृहस्पति के घरों में अच्छे होते हैं। सबसे पहली बात, बृहस्पति का घर हो गया 5। अब यहां पे समझ लीजिए राहु ऊंच हो जाता है। एक प्रकार से यहां पे दूसरा दिमाग लगाइएगा, तो राहु खाना नंबर 5 सूरज को तार देगा, लेकिन राहु अच्छा होगा। अब मंगल शनिचर से राहु यहां पे ऊंच हो गया और वो सूरज को तार देगा, इसलिए वो सूरज जैसे असर देगा। इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत होगी, औलाद पैदाइश, मतलब मंगल शनिचर मुश्तरका खाना नंबर 5 सूरज जैसा असर देंगे। औलाद की पैदाइश के समय से ऐसे व्यक्ति की किस्मत जाग है, मतलब कि अच्छे हालात उसके जीवन में क्रिएट होंगे। मंगल शनिचर मुश्तरका खाना नंबर 5। इसी प्रकार से जब हम आगे चलेंगे, शुक्र खाना नंबर 5, शुक्र खाना नंबर 5। आप लोग अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, सभी को खुली छूट है, मतलब सवाल करके फिर म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, सभी को खुली छूट है। कोई गुरुदेव भी लास्ट में सवाल जवाब का कोई 5-10 मिनट सेशन रख लेंगे। एक बार आप क्लास ना ठीक है, करने दो, ठीक फिर है, विघन पड़ जाएगा। लास्ट में रख अच्छा लेंगे ठीक है, पॉइंट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसी प्रकार से शुक्र खाना नंबर 5, शुक्र खाना नंबर 5 में होगा, तो औलाद पैदाइश में दिक्कत होगी। अब यहां पे मैं बहुत सारी, मैंने कल भी बोली है, आज भी बोल रहा हूं, औलाद पैदाइश से संबंधित जब मैं बात करता हूं, तो उसमें पहला पॉइंट ये रखिए, ये मर्द के टेरे में ज्यादा बोलेगा, क्योंकि हम लोग जब औलाद पैदाइश की बात करते हैं तो मर्द यानी कि पति के टेरे को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए। अगर किसी के बच्चे की संबंधित समस्या है और पत्नी अपना टेवा दिखाती है, तो मैं पत्नी के टेवे पे 5-10% ही समय दूंगा और बाकी सारा का सारा समय पति के टेवे पे दूंगा। इस बात को भी ध्यान रखिए। कोई बीमारी वगैरह हो सकती है पत्नी को, तो वो पति और पत्नी दोनों के टेवे से पकड़ में आ जाएगी कि बच्चा क्यों पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा जो मुद्दा है कि पिता का शुक्र 5, औलाद पैदाइश में जब भी बोलेंगे तो पिता के टेवे से संबंधित ज्यादा गौर किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज्यादा। इसी प्रकार से सूरज 4 2 ग्रह से संबंधित है। सूरज खाना नंबर 4 और
शनिचर खाना नंबर 7, सूरज खाना नंबर 4, शनिचर खाना नंबर 7। औलाद पैदाइश में दिक्कत, मतलब बच्चे के पैदा होने में दिक्कत परेशानी। सूरज खाना नंबर 4, शनिचर खाना नंबर 7। इसी प्रकार से जब हम आगे जाएंगे, शुक्र खाना नंबर 11, गलती से मंदे हालात में बैठ जाए तो संभोग की शक्ति कमजोर होगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल होगा, कुछ हमारी बहनें भी बैठी हैं, बुरा ना मानिएगा, इसका कारण विशेष होगा कि वो अपने कम उम्र में अपने जो पुरुषत्व है वो नष्ट कर देगा। शुक्र खाना नंबर 11। और ये प्रॉब्लम आएगी जब शुक्र मंदे हालात का होगा। अच्छा शुक्र ये काम नहीं कर पाएगा। चंद्र खाना नंबर 1, बृहस्पति खाना नंबर 11, चंद्र 1 बृहस्पति 11, ऐसा व्यक्ति ऐश परिस्थिति में ज्यादा रहेगा। चंद्र 1 बृहस्पति 11। केतु खाना नंबर 3, ऐसा व्यक्ति परिवार में ज्यादा मिलजुल के नहीं रह पाएगा। केतु शनिचर मुश्तरका यानी एक साथ, या फिर शनि शुक्र मुश्तरका यानी एक साथ, ऐसे व्यक्ति की पत्नी सहजोर होगी। सहजोर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? केतु शनिचर या शनि शुक्र मुश्तरका एक साथ, ऐसे व्यक्ति की पत्नी सहजोर होगी, मतलब मजबूत होगी हर लिहाज से। राहु शुक्र या फिर सूरज शुक्र, राहु शुक्र या फिर सूरज शुक्र, ऐसे व्यक्ति की स्त्री पद्मनी होगी, मतलब थोड़ी नाजुक। इसमें एक और चीज ध्यान करिए, ये कंडीशन अप्लाई होगी खाना नंबर 5 और खाना नंबर 10 में। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है गृहस्थी से संबंधित, सूरज खाना नंबर पहलों में बैठा हो, सूरज यानी कि पहले बैठा हो, बुध बाद में बैठा हो। सूरज पहले मतलब यहां पे आप इस बात को मत भूलिए कि पहले घर या बाद के घर की बात नहीं कर रहा हूं। सूरज 1 में हो, बुध 2 या 3 में आ जाए या 4 में आ जाए, इस तरीके से समझिए। खाना नंबर 1 से 12 में, आगे और पीछे घर नहीं। सूरज पहले बुध बाद में, ऐसे व्यक्ति को साथी सुख मतलब जीवन साथी का सुख अच्छा होगा। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि शनि का दखल ना हो, यहां ये कंडीशन भी लागू होगी। सूरज पहले बुध बाद में, और शनि का दखल नहीं होना चाहिए। इसे इस तरीके से समझो। इसी प्रकार से जब हम आगे चलेंगे, सूरज खाना नंबर 9, ऐसा व्यक्ति जैसे ही मुक्तखोरी करने लग जाए, सूरज की चमक खत्म हो जाएगी। वैसे तो यहां पे कुछ कंडीशन भी है, आप लोगों को पता ही होगा कि सूरज 9 वाले को चांदी का दान करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। लेकिन यहां चांदी से भी आगे की बात है कि सूरज खाना नंबर 9 वाले को मुक्तखोरी करने की आदत पड़ जाए, सूरज की चमक खत्म हो जाएगी। सूरज खाना नंबर 10, अपनी परेशानी दूसरों को बताने की आदत अगर हो गई, सूरज खाना नंबर 10 शनिचर के घर खाना नंबर 10 में अपनी परेशानी दूसरों के आगे जाने की आदत हो गई, सूरज मंदा असर देने लग जाएगा। जब भी सूरज से भरी हुई दिक्कत लेके आए व्यक्ति, खाना नंबर 10 का सूरज, उसको आप खुद से ही बोल सकते हैं, मतलब जानकारी लेने के लिए कि क्या उसको अपने दुख दलिद्र दूसरों को सुनाने की आदत तो नहीं हो गई है, अपनी परेशानी दूसरों के आगे पेश करने की आदत तो नहीं हो गई है।
बुध खाना नंबर 2, मंगल खाना नंबर 8। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा लालची होगा। बुध 2, मंगल 8। सूरज खाना नंबर 12 वाला जातक कोई ऐसा काम करे जिसमें प्लास पेचकस, मतलब मिस्त्री का काम। अब वो प्रोफेशनल तरीके से है या अपने घर में भी वो कभी प्लास पेचकस उठा लेगा, सूरज का चमक खत्म हो जाएगी, मंदा असर आएगा। खासतौर से कामकाज और रुपये पैसे से संबंधित समस्या खड़ी। क्या करेगा सर? मिस्त्री का काम। भैया जी, ये सूरज एक वाला भी अगर प्लास वगैरह का उठा ले तो क्या उसकी उसको भी यही हाल होगा? कम हालत होंगे, इतने बुरे नहीं। अच्छा, सूरज 12 वाले को ज्यादा होगा। सूरज 12 वाले को बहुत भारी समस्या आ जाएगी, बहुत ज्यादा। अच्छा, धन्यवाद। आएगी एक में भी, लेकिन वो उतनी मंदी नहीं होगी, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन सूरज 12 में हद से ज्यादा आएगा। सूरज खाना नंबर 2 जब भी बर्बाद होगा तो जर जोरू और जमीन के झगड़े में ही बर्बाद होगा। जर मतलब पैसा, जोरू मतलब सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, दुनिया जहान की किसी भी स्त्री से, यानी कि किसी भी शुक्र से या बुध से। बुध इसलिए बोल रहा हूं कि बहन बेटियां होती हैं, बेशक उनकी माहवारी आयाम आ रहे होते हैं, लेकिन दुनिया जहान की किसी भी स्त्री से लड़ा, रुपए पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए कोर्ट में चला गया, पुलिस में चला गया, बर्बादी शुरू। सूरज खाना नंबर 2। चंद्र खाना नंबर 1, जब तक माता बैठी है तरक्की करेगा। इस विषय पे नरेंद्र मोदी जी के टेबल पे मैंने कई साल पहले भी लिखा है, 2018 में भी लिखा है, उससे पहले एक बार 2013-14 में भी लिखा था। चंद्र खाना नंबर 1, माँ बैठी है तभी तक तरक्की करेगा, उसके बाद उसका चंद्रमा ढलने लग जाएगा, मतलब अमावस की तरफ चला जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। मोदी जी के विषय में भी यही कहूंगा कि 2-3 साल में 2024 का चुनाव ये निकाल लेंगे, लेकिन 24 में गद्दी पे बैठने के बाद 29 तक नहीं टिकेंगे, बीच में इन्हें निकलना पड़ेगा, चाहे पार्टी टूटे, चाहे दूसरा कोई कारण बने, लेकिन ये अब आप गद्दी पे नहीं बैठेंगे। प्रदीप जी नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार सर, बोलिए क्या हाल है सर। भाई जी? बहुत बढ़िया साहब, आशीर्वाद है सभी मित्रों का, बहुत बढ़िया सर। जी जी बढ़िया बढ़िया, कंटिन्यू। आज जी जी आपको नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार जी, बड़े पाजी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एक मिनट, एक प्रॉब्लम आ गई है, एक कॉल बार बार आ रही है इसलिए, और मैं आज फोन लेके बैठा हूं क्योंकि मेरे लैपटॉप के बराबर यहाँ। जी, सभी लोग सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। भैया जी, जी चंद्र जी क्या पानी का संबंधित काम कर सकता है? खूब कर सकता है। क्योंकि चंद्र एक में कहा है ना, पानी से दूध, पानी का काम ना करे तो हानि होगी। सर चंद्र एक वाले को सबसे बड़ी जो, मतलब किताब में अगर ढंग से पढ़ेंगे तो ये है कि वो बंदा घर आए गए को पानी की जगह है दूध पिला। अच्छा, और अगर काम आपने, के जी आवाज काम कट के रही लिए है दोबारा। नहीं, वो हेलो, पानी वाटर सप्लाई से रिलेटेड काम कर सकता है? वाटर सप्लाई से मतलब? पानी का, जैसे आजकल जैसे वाटर का लोगों में घर में देखिए, पानी। हाँ हाँ, मैं समझ गया। हकीकत तो ये है कि चंद्रमा से संबंधित काम ना ही किया जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उससे कह दो भैया रज के घर आए गए को खूब दूध पिलाए, पानी पिलाए, तो उसके हालात ठीक रहेंगे, और ना ही करे तो बेहतर।
अच्छा अच्छा, जी जी। मतलब कंडीशन लागू हो जाएगी, हाँ, कंडीशन लागू हो जाएगी भैया। कंडीशन लागू हो जाएगी, नहीं तो उसे समस्याएं जाएगी। सिर्फ हाँ कि पानी का, हम सिर्फ दूध का पानी का काम कर लें और चंद्रमा की जो कंडीशन है उसे लागू ना करें अपने जीवन में, तो समस्या हो जाएगी। जी 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 भैया। तो यहाँ कंडीशन समस्याएं रहेगी बहुत कम। हाँ, ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि आप जी हमारे आज के समाज में एक हालात ये हो गए हैं जी। कि घर आए गए को आप पानी तो पिला देंगे, नहीं, दूध नहीं पिएगा, चाय पिएगा, कॉफी बना देंगे पी लेगा, कोल्ड ड्रिंक ले लेगा, जी भैया। जी शर्मिंदगी हो जाती है। समस्या ये है। लेकिन आप दूध भरपूर रच के पिलाते रहेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन आज के समय में जानबूझ के लाल किताबी भी मना कर देते हैं, क्योंकि दूध का चलन अब घरों से बंद होगा। चंद्रमा नो डाउट दूध, चंद्रमा है पानी, लेकिन प्योर जो चंद्रमा है वो दूध हो जाता है। और कई बार उपाय के तौर पे जो प्योर चंद्रमा है दूध, उससे भी फायदा नहीं मिलता, तो उस चंद्रमा से भी खोया निकाला जाता है, वो प्योरिटी होती चली जाती है चंद्रमा की, ऐसे समझ लीजिए। मतलब जितना चंद्रमा शुद्ध होता चला जाएगा उतना अच्छा है। नहीं करें तो अच्छा है, करते हैं अगर पहले से शुरू कर रखा है तो ये कंडीशन लगाओ, घर आए गए को खूब दूध पिलाओ, पानी की बजाय, इस तरीके ना जी, अगर वो आता है और वो पूछता है कि क्या जी मैं पानी से संबंधित काम कर लूं, क्योंकि उसके मन में काम ऐसे करने विचार। आ रहा है तो मना, फिर रहने दो, फिर रहने दो, फिर रहने दो, फिर रहने दो। डायरेक्टली मना करें ना भैया। फिर ये भी ध्यान करो कि क्या उसकी माता बैठी है, अच्छा, माता बैठी होगी तो उसके हाल पे ये भी मतलब ध्यान। कर सकता है। माता बैठी है क्या, चंद्रमा चंद्रमा अपना नेक असर तो माता के बैठे ही देगा ना, माता कायम है। और अगर माता नहीं भी है तो क्या माता से उसने चांदी और चावल लेके कायम किया था चंद्रमा? अगर चंद्रमा कायम कर रखा है तो ऐसा व्यक्ति कर सकता है। अब अभी अभी रुक जाइए, फिर उससे ये पूछिए कि आपने माता की सेवा भी करी है या आपने माता को धक्का देके भाइयों के पास भेज दिया है, बहनों के पास, और आप अकेले अपनी पत्नी के साथ मौज ले रहे थे, ये भी पूछिए ना। ओके ओके। लाल किताब सिर्फ एक कंडीशन, एक उपाय तो नहीं चलती। आपका भैया जी मंगल खाना नंबर 10 में बैठा है, खाना नंबर 2 में भी गिरे है, 1 में भी गिरे है, वो तो बोल देगा कि आप राजा बन जाएंगे, आपकी छोटी सी चौकी भी कठत्ता काम देगी। लेकिन अगर आपने अपने भाइयों की हत्या कर रखी है, दोस्तों के साथ धोखे कर रखे हैं, भाइयों की जमीन हड़प रखी है, तो उस मंगल को भूल जाइए, वो मंगल आपको कुछ नहीं दे रहा है। इस बात को कैसे, ओके। ठीक है। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। चंद्र 4 वाला व्यक्ति तभी गरीब होगा जब वो कंजूस होगा। चंद्र खाना नंबर 8 वाला व्यक्ति जोहरी यानी कि सर्राफ यानी कि सुनारे का काम करे या जुआरी हो जाए, मतलब जुआ सट्टा खेले, बर्बाद हो जाएगा। चंद्र खाना नंबर 8, दोबारा बोल देता हूं, चंद्र खाना नंबर 8 जोहरी हो या जुआरी हो, बर्बाद हो जाएगा। शनिचर खाना नंबर 1, चंद्र खाना नंबर 10, ऐसा व्यक्ति औरतों से बर्बाद होगा। शनिचर 1, चंद्र 10, औरतों से बर्बाद होगा। शुक्र खाना नंबर 1, बड़ी बुआ ना बने, मतलब हर काम में आगे बढ़ने के हालात बहुत ज्यादा नुकसान देंगे। शुक्र 3 तभी अच्छा फल देगा जब ऐसा जातक औरतों की इज्जत करेगा। शुक्र 3 को देख के ही या कंडीशन पे भी अच्छा देख के ना कहें, जब तक वो व्यक्ति औरतों की इज्जत ना करता होगा शुक्र का नेक फल नहीं मिलेगा। कहीं नहीं, मैं न्यू ईयर की प्लानिंग में बिजी थी। सूरज 8 अगर गंदी मोहब्बत प्यार में पड़ जाए बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। शुक्र खाना नंबर 1, मंगल खाना नंबर 7, हाँ, अभी संतान, संपत्ति, गृहस्थ, रुपया, पैसा, यहाँ पे रहती है। अच्छे हालात का। शुक्र 1, मंगल 7। अभी बात मैंने क्यों बोली है, मैंने जानबूझ के बोली है, मैं बता देता हूँ आपको। किसी टेबल में शुक्र खाना नंबर 1 आ जाए, बेशक मंदे हालात आ जाए,
सर अरे आंटी शुक्र आदत नहीं है एक ना, बोलिए। हम मंगल यहाँ पे सात, मुंबई में तो शुक्र सेवन एक सेवन मंगल सात का डिटेल क्या बताइए आपने? मैं दोबारा बोल देता हूँ, सुन लीजिए। शुक्र खाना नंबर 1, मैंने भी मम्मी को बोला है घर मंगल में खाना बैठी रहो नंबर बिल्कुल, 7, 7th हाउस, हिलो ठीक मत है। नहीं तो बीमार हो जाओगे। ऐसे व्यक्ति की क्या? संतान, रुपया पैसा, गृहस्थी आला दर्जे की यानी अच्छी होगी, अच्छे अच्छा हालात होंगे, रुपया पैसा अच्छा होगा, संतान से संबंधित अच्छे हालात होंगे, अच्छा। नहीं ऐसे मेरी तो समझिए। ऋषभ से क्लियर है? परसों बात हुई होगी, वो भी फोन पे नहीं जी क्लियर मैसेज है। पे। जी। नहीं आंटी हमारी बात तो मैंने। केतु खाना नंबर 4, अच्छा घर में और मन में मुझे शांति नहीं कम, पता, हम तो मेरी। नानी और मामों को शुगर, डायबिटिक होंगे नानी और मामे। अब यहाँ पे ध्यान कर लीजिए कि केतु से संबंधित मामे की बात हो रही है, यानी कि माँ के छोटे भाई। ये चीज बड़ों पे लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं नहीं। क्लियर है? हाँ सब ठीक है। जी, आवाज आ रही है? क्लियर है? मतलब मैं ना दोस्तों में भी जी मनाऊंगी क्लियर और है। घर में भी। ओके। क्लियर है। जी जी जी। हाँ क्योंकि राहु दोस्तों में मंगल भी मुश्तरका, मनाऊंगी घर में भी मनाऊंगी। बवासीर, पाइल्स। और क्या आंटी? राहु मंगल मुश्तरका, पाइल्स, अच्छा बवासीर। सूरज खाना नंबर 2, शुक्र और शनिचर मंदे हालात के हों, पाइल्स, बवासीर। सूरज खाना नंबर 2, शुक्र और शनिचर मंदे हालात के हो जाएं, अच्छा। पाइल्स यानी कि बवासीर। बुध खाना नंबर 2, 4, 5, हाँ ठीक बुध है खाना और नंबर क्या। 2, 4, ऋषभ 5, को भी मिलने के लिए बुला लेना। घर में वास्तु दोष सच बड़े में लेवल का मिलने के लिए होगा। बुला लेना उससे भी। राहु ऋषभ खाना को। नंबर 4, ऐसे जातक के घर में बड़े लेवल का वास्तु दोष होगा। तो ये शनिचर मन, बुध खाना बोलिए नंबर बोलिए। 2 बुध में खाना नंबर 2, 4 और 5। आंटी 1 मिनट रुकने कोई आया है, मैं आपको करती हूँ। या छोटे मोटे वास्तु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं दोबारा बोल देता हूं, बुध खाना नंबर 2, 4, 5 और राहु खाना नंबर 4, तब भी वास्तु दोष बड़े लेवल का होगा। और शनिचर जब मंदा हो तब भी, यहां शनिचर पे दूसरी बात लागू होगी, मैं क्लियर कर देता हूं। शनिचर जितना मंदा होता जाएगा, वास्तु दोष उतना ज्यादा बुराई बढ़ती जाएगी। जो लोग बोल नहीं रहे हैं वो म्यूट कर दें, जिनको बोलना है वो तभी अनम्यूट करें, ठीक है। राहु 10 या चंद्रमा 2, ऐसा व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहेगा, ऊपर के फ्लोर पे ज्यादा समय गुजारेगा। सुपर खाना नंबर 9, सेंट परफ्यूम गिफ्ट में मिलेंगे। चंद्र खाना नंबर 8। सर शुक्र कौन से घर में है? ऐसे नहीं। जी दोबारा बोलिए। शुक्र कौन से घर में? 9वां, 9th हाउस, ठीक है जी। ठीक हाँ है। तो आंटी देखो परफ्यूम, सेंट आप फैमिली हो, ठीक है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। गिफ्ट में मिलेंगे। मेरी भी और ये मंदे की निशानी होगी, ये भी ध्यान कर लीजिए। मैंने भी अपनी मेरी ये अच्छी मेरे को निशानी अपनी नहीं होगी, फ्रेंडशिप पे बहुत है। जी ठीक है। तो हाँ फिर जी। ना अभी मैं चंद्र गुप्ता जी एक खाना बात नंबर पूछनी थी। 8। कभी जी जी बोलिए। गुप्ता जी हम ये भी बोल सकते हैं भी आपके जब किसी का शुक्र 9 में हुआ है उसको दिक्कत आनी शुरू हुई तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं तेरे को सेंट गिफ्ट में आया था। यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, सेंट, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, ये भी सौंदर्य अच्छा प्रसाधन से संबंधित वस्तुएं भी यहाँ नुकसान पहुंचाएंगी। बिल्कुल। ठीक है मतलब सिर्फ सेंट धन्यवाद। परफ्यूम पे मत अटकना,
ये लिपस्टिक, नेल पेंट और बहुत सी चीजें होती हैं, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। हाँ, ये चीजें किसमें मिलेंगी तो बुराई की शुरुआत होगी, क्योंकि शुक्र वहां पे अपनी बुराई बढ़ानी शुरू कर देगा और दिक्कत आएगी। शुक्र मंगल भैया, शुक्र को मंगल की मदद दी जाती है। इसका मतलब ये समझ लीजिए, शुक्र 9 में हो तो चंद्रमा को नेक कर लिया जाता है। नियम तो ये है वैसे। चांदी के चौकोर टुकड़े नीम के तने में दबाने का नियम। उसमें क्या है कि चंद्रमा अच्छे फल का हो जाएगा तो शुक्र की निष्ठा खराब नहीं होगी। दूसरी बात, शुक्र 9वें घर में मंगल को चोट पहुंचाता है, एक तरीके से बद करता है, तो मंगल को चंद्रमा मिल जाता है, मंगल भी सेफ हो गया, इधर शुक्र भी सेफ। ऐसे समझ, भाई चंद्रमा मंगल के साथ जाएगा। ये म्यूट कर लीजिए, किसकी आवाज आ रही है परिवार के लोगों की? यहाँ पे दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं ऐसे समय में, इस बात को ध्यान करिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, शुक्र खाना नंबर 9 मंगल को वध करता है, तो चंद्रमा चांदी के चौकोर टुकड़े नीति के तने में दबा दिए, तो वहां पे चंद्रमा को इसीलिए मंगल को सपोर्ट कर देगा और मंगल चंद्रमा को सपोर्ट कर देगा। चंद्रमा नेक होगा तो शुक्र का मंदा असर अपने आप खत्म हो जाएगा, और शुक्र 9 में बैठ के जो मंगल को वध कर रहा था, खराब कर रहा था, वह मंगल सेफ हो जाएगा चंद्रमा के साथ। यहाँ पे सिर्फ शुक्र का उपाय नहीं है, ये 3 ग्रह सुधर जाते हैं। चंद्रमा सुधर गया, मंगल सुधर गया, शुक्र सुधर गया, तीनों ग्रह यहाँ पे सुधार की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे समझिए, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा नहीं है, लेकिन इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। चंद्र खाना नंबर 8 राहु 7-8 विदेशी करेंसी घर में मिलेगी। चंद्र चंद्र 8 जी 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 सर फॉरेन करेंसी जी जी, या खोटे सिक्के भी मिल सकते हैं। ठीक है सिर्फ विदेशी करेंसी मतलब हमारे देश में जो नहीं चलती हैं, जिनकी हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ओके। केतु खाना नंबर 2 घूमने फिरने का शौकीन होगा। केतु खाना नंबर 2 घूमने फिरने का शौकीन। बुध खाना नंबर 2 ऐसा व्यक्ति बहसी होगा, बहुत जल्दी बहस में पड़ जाएगा। करके चाहिए दोनों। तू खोला मत कर दरवाजा, मेरे को ठंड लगती है। अभी जो दरवाजा क्लियर है? चला गया था, मुझे ठंड लग रही थी। हेलो। सूरज खाना नंबर 12 ऐसे व्यक्ति को घड़ियां जिस्म में मिलेंगी। और फिर अंदर चला गया, क्या बड़ा काम गया है सर। ये मंदी होंगी, बड़ा जिम गया है। हाँ जी, ओके। मंगल खाना नंबर 12 भेजा होगा आंटी ने, 2 दिन मैसेज भी नहीं देखे। मंगल खाना नंबर 12 घर के पास अस्पताल, केमिस्ट, डॉक्टर, नर्स जरूर होगा। मंगल खाना नंबर 12 घर के पास नहीं होती, बट हवा चलती है ना, तो जी 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 खोल के चला जाता है। कि शुक्र 9th में है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए कॉस्मेटिक आइटम लेने बुरा करेगा कि मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए? मैं समझ गया आपका। शुक्र एक स्त्री ग्रह है, लेकिन पुरुष के टेबे में भी तो खाना नंबर 9 में आ सकता है ना। हाँ जी, इसलिए मैं पूछी। ऐसे अब मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादातर पत्नियां ही अपने का होता है ना। जी जी, कॉस्मेटिक आइटम क्या होंगे ये बताइए पहले। मेल के लिए तो सिर्फ परफ्यूम और सेंट ही मान सकते हैं, ओरिजिनल पीते हैं, नहीं तो पीते ही नहीं है। लेकिन महिला है तो उसके लिए तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मुंबई में इतनी महंगी, और जैसे शादी में मिलते हैं तो अच्छी अगर शुक्र नहीं। 9th में है तो उसके लिए मैटर नहीं करेगा। मैं बता देता हूँ, ऐसा अमूमन बर्फ फल में ज्यादा बनाया हुआ है। ठीक है, अब ग्लास देखोगे हमारे कितने तरीके के हैं। दूसरी बात, शादी के समय पे अलग माहौल होता है, लेकिन शादी के बाद ये चीजें ज्यादा नुकसान देती हैं। शादी के समय पे ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं। शौक है, हमारे यहाँ पे भी अच्छा कलेक्शन है। ठीक है, थैंक यू। अब ठीक है जी। मतलब कहने का मतलब है, ऐसे व्यक्ति का परमानेंट अगर 9वें घर में है तो शादी के अलावा किसी से गिफ्ट में ना ले तो ज्यादा नहीं। अब क्लियर है? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन और था, क्या शुक्र 9th में हो तो शुक्र की उसमें भी शादी नहीं करनी चाहिए?
वो वाले भी और भी बहुत दोबारा तरीके बोलिए, के रखे शुक्र हैं। के मतलब पीरियड में, मतलब है 25 से 27 में क्लास के इतने हाँ जी, सारे हाँ। रखे हैं ना हमने लाके। शुक्र नौमे में हो तो कर सकते हैं, लेकिन सूरज शुक्र में नहीं करनी ये भी चाहिए। अच्छी राहु है। शुक्र में भी, राहु के भी समय में और शुक्र के समय भी मैं करनी आपको चाहिए। बाहर की दूसरी फोटो बात भेजती है, हूँ, इतना सुंदर मंदे ग्रह लगा का लगा उपाय इसके अंदर ना हमने लाइटें लगा शादी में रखी हैं फेरों के बाहर समय कर ले। के। वो ग्लास ठीक। में से चिपक थैंक यू। आप चमकती समझ है। गए? अगर जी। मैं दोबारा बोल देता हूँ, इसको समझिए आप बहुत जल्दी ही, बात को अभी मत रोकिए। शुक्र, कुछ नहीं। चंद्र, मंगल, कोई भी जो भी मंदा ग्रह है, नॉर्मली हाई हेलो हुई मैं थी, बता लेकिन देता हूँ, इसको मैसेज खोल के बता कॉल पे देता तो हूँ। मेरी उससे एक जन्म कम होता से है कम व्यक्ति का 6-7 दिन से जब माँ बात के ही नहीं गर्भ हुई। से जमीन पे जाता है, ठीक है। अरे आंटी एक बात बताऊं, एक नया जन्म मानिए इंसान का, जब उनकी एक नई जिंदगी शुरू होती है, एक जोड़ा बनता है, शादी होती है, ठीक है। सुंदरकांड का पाठ। हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ तो जी। शादी के समय में जो जो इलाज है, सुंदरकांड ना। मतलब कि हमारे लाल किताब के उपाय हैं, अगर वो कर लिए जाएं, वो बहुत बड़ा आंटी एक फायदा है। बात बताऊं ना, ऐसा मतलब है फेरों ना, के टाइम सुनो पे उन ग्रह से संबंधित तो वस्तुएं सुनो तो पहली बात ना, ऐसे कोई भी है ना किसी पे भी कुछ कराता बहा नहीं है, दी ठीक है। जाती हैं, अगर इसके फेरों के ऊपर समय रख करा के भी सुबह रखा शादी होगा के ना, बाद, तो और ये चीज कुछ इसे खुद को पता होनी घर में चाहिए। संभाल के रखती और हैं। खुद है ना, वो पता किताब है में है पहली बात कॉन्सेप्ट, तो मैं अगर आप लोग सच्ची कहेंगे तो बता मैं रही फिर हूँ कभी आपको, खोल दूंगा, ये ना ठीक है। आंटी तो कंट्रोल वहां नहीं पे होगा इन किसी ग्रहों पे की भी। निष्ठा, यानी कि ये आने ना वाली जो अब सबसे नई लाइफ हमेशा होगी से ना शादीशुदा इसके जीवन, ऊपर उसमें दिक्कत अपने नहीं। कभी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई क्लियर? ना, इसीलिए। भैया जी, नीच के ग्रहों वस्तुएं शादी के समय जल प्रवाह कराई जाएंगी। अरे तो आंटी ऐसा नहीं उसको होता है। हाँ तो मैं इसको आपको मजा एक आता है उनके उदाहरण साथ दे दारू देता हूँ, पीने किसी का में, मंगल उसे अच्छा लगता नीचता है, है। ठीक है। जी। आपको तो पता मंगल का है, पत्थर हम क्या ले मेरे सकते को हैं? भी है ना मूंगा, कितनी बार ठीक बोलता है। है कि मूंगा। मिलेंगे, पार्टी ओके। मंगल के करेंगे, लिए ये हम वो। लाल पत्थर भी ले सकते हैं। मेरे को भी है ना मतलब पार्टी करना उस पसंद व्यक्ति है, की मैं सच औकात के बता रही हिसाब से हूँ। पर पता है सस्ता मेरे या को महंगा महीने सामान में बहुत एक सारे हैं, बार, बहुत सारी मैं वस्तुएं हैं अलग रोज अलग रोज जगहों पे, मैं ठीक है। ऐसी लड़की हूँ भैया जी, नहीं कि मसूर की मुझे दाल हर भी ले रोज सकते घुमा हैं। लो, मतलब घुमा लो बस मसूर की दाल आस आप पास। घर में ऐसा नहीं कैसे रख कि मैं पाओगे? खराब हो जाएगी दारू ना। पीती रहूं, ये हाँ भैया जी, पीती रहूं, अच्छा वो अच्छा, मेरे ठीक को ठीक। वो लंबे समय बिल्कुल नहीं तो पसंद। वो 2 पत्थर ओके। ले लेते हैं। एक पत्थर अच्छा। वहां फेरों के टाइम के बाद सुबह जब शादी हो गई उसके बाद रोज बहा रोज दिया नहीं। जाता है नदी नहर में, और एक पत्थर घर में संभाल के रख दिया जाता है, अपने साथी को दे दिया जाता है। अब समझ गए? ओके। ओके। ऐसे तो वो ज्यादा कामयाबी होती है, और ये शादी के समय ही एक मौका मिलता है हम लोगों को, जो कि हम लोग ज्यादातर छोड़ देते हैं, फिर पछताते हैं। समझ ओके। गए? ओके। तो इस- कहने का अर्थ यह हुआ भैया जी, शादी के समय ही हमें मंदे ग्रहों को दो दो चीजें लेके उसको एक चीजें जल प्रवाह कर देनी है और उसको एक को कायम कर लेना है। एक को कायम कर। अब समझ गए? उसका जो मंदा असर है, ग्रह का मंदा असर है, वो आपसे दूर हो गया जल प्रवाह ओके। होके, और जो ओके। बचा है वो नेक असर बचा है। पर अब समझ गए? अगर ओके भैया जी, ठीक ओके। है। बहुत ठीक। बहुत धन्यवाद भैया। ओके, ओके। तो क्या पता ये मंगल खुद ही खाना बोलता नंबर हो कि 12, मत बैठ साथ में ये। घर के आसपास कोई अस्पताल, नर्स, अरे आंटी केमिस्ट होगा। ये हो गया क्लियर है? दोबारा तो बोल दिया, बच्चे, सॉरी सॉरी हाँ तो सॉरी। वो तो बात अच्छा, करता शनिचर है, खाना वो तो नंबर 1, कितनी हर वीडियो में साथ में दिखता ऐसे है, कभी व्यक्ति के इधर घर उधर के पास, भागता है, यहाँ पे 2 बातें कभी होंगी, उसके ऐसे साथ ही व्यक्ति के खेलता है, रात को भी इसके जन्म पास स्थान के रहता है। पास, या वो कितनी ऐसी बार देखा जगह है मैंने, जायदाद जरूर ऐसा थोड़ी बनाएगा है कि वो जहाँ पे उससे रेलवे स्टेशन, दूर करती है। कोई लोहे लंगड़ की फैक्ट्री, कोई लोहे का क्या बहुत पता बड़ा ये व्यापारी डीलर इंटरेस्टेड हो, ना हो। स्टेशन हो या रेलवे लाइन। शनिचर खाना तो नंबर 1, वही तो मैं बोल रही हूँ कि दोनों में उसके ही है। साथ ये घटना जरूर होती है। एक क्वेश्चन लेकिन पूछना यहाँ है। पे, जी बोलिए। शनि अगर खाना नंबर 1 में है तो वो मंदा गिना जाएगा, तो उसके लक्षण क्या होंगे कि शनि मंदा है? यहाँ पे कैसे समझेंगे कि शनि मंदा है? कौन, रजनी जी बोल रहे हैं? भूमि नो बोल रही सर। हूँ सर। कौन बोल रहा है? भूमि भूमि। भूमि। मैं हाँ बता जी। देता हूँ भूमि जी। और मैंने शनिचर उसको क्या खाना नंबर समझाया, 1 में मंदा कल कब होता बोलता है? है एक तो हम ऑफिस अपने नहीं शरीर गया को परसों, देख लेंगे। शायद परसों। शनिचर के तो बहुत मैंने सारे बोला कि कंडीशन जिस है इंसान को कि फाइनेंशियली शरीर भी पे बाल प्रॉब्लम कितने है, हैं। वो एक तो रोम मर छिद्र के से भी जाएगा, उसको चाहे एक से बुखार ज्यादा हो बाल तो चाहे नहीं कुछ निकले भी हुए हो। हैं, एक ये कंडीशन है। आंटी मेरे को शरीर पे याद है बहुत मैंने ज्यादा किसी बालों का ऑफिस होना ज्वाइन शनिचर किया मंदा था, होगा। पैसों के लिए एक नहीं किया था, ऐसे ही। एक रोम लेकिन इस छिद्र डर से, से जैसे कि वो कि मुझे निकाल ना दे, जहां से मैं एक बाल पीरियड निकला है में वहां रो पे रो दो दो के तीन भी तीन निकल जाती गए थी, हैं, मैं तो जाती शनिचर थी। मंदा होगा 2। और अब ग्रहों के अनुसार देखेंगे तो खाना नंबर 7 और 10, नहीं मतलब सुनो, 7th हाउस और इसने 10th मुझे हाउस में स्क्रीनशॉट भी भेजा था, हाँ जी। इसकी जॉब लग गई शनिचर थी। के सिर्फ और मित्र हो, इसकी यानी कि शायद राहु जॉब केतु लगी या भी बुध है, हो। लेकिन जी। ये इसका मन नहीं सर कर पापा। रहा, आपने मेरे या को खुद ने इसने ठीक बोला कि बोला। तेरी जॉब लग मेरा चुकी शनि है, एक है, बट मेरे हमारे घर के जाने का पास मन ही नहीं कर ट्रैक्स रहा। है, रेलवे ट्रैक्स, और हमारे घर के नीचे फैक्ट्री है लोहे की हमारी। ठीक, ऐसा होगा, ऐसा होगा। पर नहीं, बीच में से ज्वाइन कर खाना दिया, नंबर पर जब ये गया 7 ही नहीं तो थोड़ी और इसको कुछ खाना नंबर मिलेगा। 10 में
शनिचर महाराज के दुश्मन बैठे होंगे तो शनिचर मंदा होगा। मैं यहाँ पे एक और बात खोल देता हूँ, जब बात चलिए। शनिचर मेष राशि में नीच का होता है, सिंपल सा लॉ है वैदिक सूत्रों के अनुसार पारदर्शिक। लेकिन लाल किताब का यहाँ पे नियम अलग होता है। शनिचर खाना नंबर 1 में होते समय किसी जातक का 7वां घर या 10वां घर खाली हो, शनिचर अच्छा हो जाएगा। 7 में या 10वें घर में शनिचर के मित्र बैठे होंगे तब भी शनिचर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर सूरज, समझ रहे, मंगल, चंद्र, तो मंदे हालात लगेंगे, ऐसे समझ। जी धन्यवाद। ठीक है, क्लियर है? जी तो बिल्कुल। आंटी सी सुनो, अब एक बड़ी अजीब सी बात आएगी। बृहस्पति खाना नंबर 1 स्ट्रगल ज्यादा कराता है, तो कोई लड़की भी खड़ी थोड़ी होगी, थोड़ी अजीब लगेगी आप लोगों को, लेकिन गौर करिएगा। आप में से किसी का बैठा हो तो पता है। बृहस्पति खाना नंबर 1 स्ट्रगल ज्यादा कराएगा। चाहिए ना जी मैंने देखा हुआ है। सर क्या करवाएगा प्लीज? स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल। आवाज शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो रही होगी, ठीक है। हाँ और जी। सुनिए, शादी के बाद जरूर प्रॉब्लम होगी कुछ समय, शादी के बाद प्रॉब्लम जरूर होगी। बृहस्पति खाना नंबर 1। और सुन लीजिए, हर 6ठा साल उसका मंदे हालात का जाएगा। बृहस्पति खाना नंबर 1 हर 6वें साल। और एक और बात बता देता हूं, बृहस्पति खाना नंबर 1 वाला अगर किसी जैसे 6वें साल में बोल रहा हूं कि मंदे हालात का होगा, उस समय वो लोगों के आगे अगर हाथ फैलाने लग जाए तो वो मंदा समय कुछ और भी बढ़ सकता तो है। मेरे को भी तो नहीं देता था, क्योंकि इसलिए तो बृहस्पति मैंने खाना बात ही नंबर बंद कर 1 दी। वाले को अपनी परेशानी के समय लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना नहीं, चाहिए, मेरे ये को कोई नुकसान। रिस्पॉन्स नहीं देता था, इसलिए मैंने बात ही बंद परेशानी कर जल्दी दी। निबट जाएगी अगर वो हाथ नहीं फैला देगा, और अगर उसने किसी के आगे हाथ फैला दिया तो वो परेशानी मैं- लंबे समय तक चलेगी, बढ़ मैंने जाएगी। पूछ लिया है, सब ठीक कुछ है, मैंने कर लिया है, फिर भी नहीं बता था। मैं सुनो, मैं आपको थोड़ी देर में करती हूँ, ठीक है? राहु खाना नंबर 8, ऐसे जातक को किसी की मदद नहीं होगी, ससुराल से संबंध मंदे। राहु खाना नंबर 8। राहु खाना नंबर 6, ससुराल से नहीं बनेगी। राहु खाना नंबर 11, ससुराल से नहीं बनेगी। सूरज खाना नंबर 11, ससुर कितना भी लायक हो, काबिल हो, लेकिन मदद नहीं देगा। सूरज खाना नंबर 11, ससुर मदद नहीं देगा, चाहे वो किसी भी अच्छी कंडीशन में हो, वो अपने ऐसे दामाद को जिसका सूरज 11 में होगा उसको मदद नहीं करे। भैया जी राहु आज से जरा रिपीट कर दीजिए। राहु 8, ऐसे जातक को किसी की मदद नहीं मिलती है, उसको अपनी परेशानी अपने आप ही भुगतनी पड़ती है। ठीक है सर सूर्य 11 में राहु मदद क्यों नहीं करेगा, ससुर मदद क्यों नहीं करेगा? सूर्य 11। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि जो ग्रह खाना नंबर 11 में बैठ जाता है वो अपने दुश्मन ग्रह को बहुत ज्यादा खराब, ठीक है। अब जो राहु और जो किताब के नियम को चलेंगे तो बृहस्पति और राहु से संबंधित है कि बृहस्पति अगर खाना नंबर 11 में होगा तो राहु मंदा होगा, और राहु अगर खाना नंबर 11 में होगा तो बृहस्पति मंदा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सूरज को ग्रहण कौन लगाता है? राहु। अब सूरज जब खाना नंबर 11 में बैठ गया, सिंपल लॉजिक है, समझ, जब सूरज 11 में बैठ गया तो वो राहु को परेशान करेगा कहीं ना कहीं, तो राहु से खुश नहीं रहेगा, राहु से चिढ़ेगा। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को शुक्र का सुख बहुत, मतलब मजबूरी का अच्छे लेवल से, ठीक है। राहु खाना नंबर 9, घर में 2 शादी हो किसी ना किसी की। ऐसा व्यक्ति दूसरी जाति में, दूसरे धर्म मजहब में भी शादी कर सकता है, और ऐसे घर में किसी न किसी की 2 शादियां भी होंगी। गुप्ता जी, क्या राहु 9 वाले की खुद की भी 2 शादी हो सकती है? खुद भी हो सकती हैं, परिवार में भी हो सकती हैं, दूसरी जाति धर्म मजहब में भी हो सकती हैं। एक बंगाल, देखिए कल्चर अलग है ना, जैसे बंगाल और पंजाब की शादी हो गई, ऐसे भी हो सकता है। गुजरात या हरियाणा के
अलग अलग जोड़े की शादी हो गई, ऐसा भी हो सकता है। कनाडा और इंडियन की हो गई, अमेरिका, ऐसे भी हो सकता ठीक है। है ना। धर्म, मजहब या बहुत मतलब कल्चर अलग हो गया, ऐसे समझ। ठीक है। एक बहुत बड़ी बात, गुरु खाना नंबर 1, ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। कोई बृहस्पति खाना नंबर 1 वाला बैठा है? जी हाँ जी, बी पॉजिटिव होता है। ठीक है। और कोई? सर इसमें एक बात और भी कही गई है, अगर वक्री होता है तो फिर ए बी ग्रुप होता है। मैं बताता हूँ। आप मिसेस चोपड़ा बोल रहे हैं ना? जी जी जी। मेरे आगे पूरी स्क्रीन नहीं है क्योंकि होस्ट दूसरी जगह से हो रही है, मेरे यहाँ नेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है इसलिए। जी जी। देखिए बहन जी, ऐसा है, लाल किताब बकरी मार्गी मानते ही, हाँ जी। समझे? तो और हम सिर्फ लाल किताब पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए हम उस विषय पे नहीं, है ना। यदि वो सब चीजें देखनी चाहिए। जी बोलिए बोलिए। सिंगल चार्ट में सिंगल बैठा हो गुरु, तब ये चीज लागू होगी ना। अगर जी, यूनिटी में मैं बैठा होगा तो नहीं होगा, एक ही गिरे की चेंज हो बात सकता है। हाँ जी, जी, चेंज हो। जी जी, मैं अकेले की बात कर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। राहु सूरज मुश्तरका या सूरज खाना नंबर 8, ऐसे व्यक्ति को हाजमा कमजोर होगा। सूरज राहु मुश्तरका या सूरज खाना नंबर 8, हाजमा कमजोर होगा। ठीक है। या फिर राहु सूरज की दृष्टि संबंध हो जाए। ठीक है। बृहस्पति खाना नंबर 6, हाजमा कमजोर होगा। शनि खाना नंबर 4, सरकारी पैसा घर में जरूर आएगा, बेशक चाहे पेंशन के ही रूप में आ जाए। शनिचर खाना नंबर 4, सरकारी पैसा घर में जरूर आएगा। मंगल खाना नंबर 2, तीखा खाने का शौकीन होगा, तीखा। सूरज मंगल मुश्तरका यानी कि एक साथ अपनी बात मनवाने के लिए जिद पे अड़ जाएगा। सूरज मंगल एक साथ अपनी बात मनवाने की जिद। राहु खाना नंबर 5, घर के आसपास शोर शराबा ज्यादा होगा और संभव है विधर्मी या शेड्यूल कास्ट टाइप के लोग रहते हैं, मतलब इलाका ज्यादा अच्छे हालात का ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। या तो रोड पे घर होगा, शोर शराबा ज्यादा आएगा, या कोई गली चौड़ी ऐसी होगी जहां पे ट्रक गाड़ियां ज्यादा चलती हो। राहु खाना नंबर 5। शनिचर खाना नंबर 1 या 6, और माफ करना, शनिचर खाना नंबर 1 या 5, ऐसे व्यक्ति के बड़े बच्चे का शनिचर खाना नंबर 6 या 8 में होता है। भैया जी, राहु 5 के लिए आपने क्या बताया? घर के आसपास शोर शराबा ज्यादा होगा, शेड्यूल कास्ट या गैर धर्म के लोग ज्यादा। हाँ, ये बात सही है। मेरा राहु 5 है तो शोर शराबा तो नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट ST लोग रहते हैं। हाँ, यहाँ पे मुस्लिम भी हो सकते हैं, मतलब उस जातक के स्टैंडर्ड के लोग नहीं होंगे, उससे और 1 तारीख को, हाँ बिल्कुल ठीक है, संडे है, बिल्कुल ठीक है। 1 तारीख को संडे के टाइम पे चलेगा। और शनि 1 या 5, शनिचर खाना नंबर 1 या 5, ठीक है। ऐसे जातक के बड़े बच्चे का शनिचर खाना नंबर 6 या 8 का। और सुन लीजिए, शनिचर खाना नंबर 1 का शनि, औलाद का शनि, बड़ी औलाद का शनिचर 6 या 8 में होगा, 6 में या 8 में का। क्लियर है? शनिचर खाना नंबर 1 के समय ढोल नगाड़े डीजे बजाना दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है।
शनिचर खाना नंबर 6, नुक्कड़ के मकान में रहेगा तो दुखी रहेगा। शनिचर खाना नंबर 6, नुक्कड़ के मकान में दुखी रहेगा। और शनिचर खाना नंबर 6 पेट का रोगी होगा। शनिचर खाना नंबर 6 पेट का रोगी भी होगा। बुध या केतु खाना नंबर 1, बुध या केतु कोई भी एक, बुध या केतु खाना नंबर 1 ऐसे परिवार में, मतलब ऐसे जातक के परिवार में किसी न किसी के पथरी से संबंधित दिक्कत जरूर आएगी। बुध या केतु खाना नंबर 1 परिवार में पथरी की समस्या जरूर आएगी और कई बार कंटिन्यू भी चल सकती है। सर इसमें एक क्वेश्चन था मेरा, बुध और केतु दोनों ही साथ में हो खाना नंबर 1 में तो भी प्रॉब्लम अकेले है? अकेले 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 भी हो सकते हैं, साथ की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ भैया जी, एक बुध है, बुध एक वाला है मेरा दोस्त, उसको अभी पथरी का ऑपरेशन हुआ है, उसके खुद भी हो स्टोन सकती है, बार बार भी हो सकती है, परिवार में भी हो सकती है। शुक्र खाना नंबर 11, अभी शनिचर मंदे और अच्छे की बात चल रही थी, अब शुक्र 11 की बात करेंगे। मंदा होगा तो स्किन प्रॉब्लम जरूर आएगी। शुक्र खाना नंबर 11। मेरे क्यों दो दिन नहीं रुक सकते थे और मेरे नेल्स मेरे पे नंदा हुआ है, इतनी मुश्किल से तो बढ़ रहा था। ये देख कैसे ठीक है, रंगा कर रहा था। बिल्कुल सही जी। बृहस्पति खाना नंबर 12 गुरु, आसपास मंदिर, स्कूल या कोई मास्टर जी, आचार्य जी जरूर रहते हो। बृहस्पति खाना नंबर 12 आसपास मंदिर, स्कूल तो कहते थे या कोई मास्टर रहते होंगे। बताइए किसी का है बृहस्पति खाना नंबर 12? बृहस्पति खाना में तो है, लेकिन पीपल का पेड़ है साथ में घर में। साथ में नहीं बोल रहा, नजदीक में भी बोल रहा हूँ। आपके यहाँ क्या है रजनी जी? हाँ जी, 12 घर के पास स्कूल भी है और टीचर भी रहते हैं, सामने भी टीचर, साइड पे भी टीचर। हाँ, नहीं तो तेरे नजदीक ही है ना? स्कूल भी है साथ में, प्राइवेट स्कूल है लेकिन। मेरा भी है जी, गुरुद्वारा बिल्कुल सामने। भूमि जी प्राइवेट और सरकारी नहीं बोला मैंने सिर्फ स्कूल, मास्टर या मंदिर। बृहस्पति की आसिया, बृहस्पति की वस्तु है। ठीक है, पीपल भी है, गुरुद्वारा भी है घर के सामने, ये सारी बृहस्पति की चीजें। ये 5 में भी ऐसा ही होता है, 12 में भी ऐसा ही होता है। ये पड़ोस उसने मेरे को डेट ऑफ बर्थ भी बाद में बताई। पड़ोस देखा जाता है 3, 6 और 12 से छठा घर में पड़ोसी करते हैं। गुरु पाठ में भी 2 ग्रह वहाँ होगा, 3, 6, 12 में वो ऐसी मिलेगी पड़ोस में। इतना सॉफ्ट बस हार्टेड सिंपल, वो आपस में जुड़े हुए घर है ना। नहीं चलेगा। ये जी 5 में 5 में भी यही हालात मिलते हैं। अच्छा भी भाई साहब, 5th हाउस में भी यही हालात मिलेंगे सर गुप्ता साहब। मेरा बृहस्पति 5 है। हाँ जी, मेरा बृहस्पति 5 है। पहले मेरे घर के पास एक स्कूल होता था, वो स्कूल तो बंद हो गया, पर घर के सामने टीचर रहते हैं। तो सर 5 वाले के घर में कोई ना टीचर होगा, अपनी वस्तु तो स्थापित करेगा ना किसी न किसी रूप में। ये हमारे घर में टीचर कोई नहीं है। अरे सर मैंने घर में नहीं बोला। पिता का नाम, आपके दादा का नाम वो गुरु से होगा कोई, है ना, सोमनाथ या भगवान के नाम से, ईश्वर सिंह या ऐसा भी मिल जाता है, ऐसा भी मिलता है मेरे भाई। हाँ जी, ठीक है जी सर, बोलिए जी। मेरे तीनों ही हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मंदिर है, राइट हैंड साइड पे प्राइवेट स्कूल है बच्चों का, और वाइफ टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। ये मेरे घर में मैंने पहले ही, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कोई भी ग्रह जिस घर में बैठा है वो वहां से आवाज जरूर देगा। उस आवाज को आपको पकड़ लेना है। अगर वो आवाज ग्रह की वो नहीं है तो वो ग्रह वहां बैठा ही नहीं है। मतलब वो ग्रह फिर एक घर आ गया, एक घर पीछे चला गया, तेरे में बदलाव है। निशानियों का यही मतलब है कि सबसे पहले ज्योतिषी की अपनी तसल्ली हो जाएगी, लाल की शादी की अपनी तसल्ली हो जाएगी कि सामने वाले का टेवा सही आया है क्या, एक, और सामने क्लाइंट की ये तसल्ली हो जाएगी कि यार मुझे बहुत बढ़िया ज्योतिषी मिल गया, इसने तो मेरे को बिल्कुल उधेड़ के रख दिया। ये दो फायदे। और ज्योतिषी को जब ये पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल सही टेवा देख रहा हूं तो वो दिल खोल के काम करेगा। ये फायदा मिलता है इंसान। और सब कुछ किताबों में है, कुछ भी अलग से नहीं बोल रहा हूँ, सब किताबें ही चाटने से मिला है मुझे। आप भी बोलिए, 39 से लेकर 52 तक की सारी किताबें, फिर अपने उस्तादों के, गुरुजनों के सबके नोट्स देखिए। मैं तो आज भी पढ़ता रहता हूँ, मेरे आज का भी रूटीन है, मैं 2-3 घंटे रोज पढ़ता हूँ। आपसे भी यही कहूंगा, आप देख रखिए अपने आप को, प्रैक्टिकल पे जोर दीजिए इस तरीके से।
चलिए छोड़िए, आगे बात करते हैं। बड़ी अजीब सी बात आएगी। बृहस्पति खाना नंबर 4 और चंद्र खाना नंबर 8, मतलब दो अलग अलग कंडीशन है। पहले एक से ही बोल देता हूं, कहीं कोई गलत ना समझ जाए। बृहस्पति खाना नंबर 4, उसकी जो डिग्री होगी, जो पढ़ाई लिखाई होगी, उससे अलग कारोबार करके कमाएगा। बृहस्पति खाना नंबर 4, वो जिस काम से संबंधित पढ़ाई लिखाई करेगा उससे अलग काम करेगा। चंद्र खाना नंबर 8, वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई से अलग कारोबार करेगा। शुक्र 6 भी जोड़ लो इसमें। नहीं, शुक्र 6 की कंडीशन थोड़ी अलग है, मैं अगली वही बोल रहा था। शुक्र 6 वाला अगर अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कारोबार करेगा तो बर्बाद होगा, और अगर वो अपनी पढ़ाई लिखाई से अलग कारोबार करेगा तो कामयाब हो जाएगा। शुक्र 6, मैं पूरी कंटिन्यू दोबारा बोल लेता हूं। बृहस्पति खाना नंबर 4, उस व्यक्ति की जो अपनी पढ़ाई लिखाई है, जो डिग्री है, जो डिप्लोमा है, उससे अलग कारोबार करेगा। ठीक है। चंद्र खाना नंबर 8, जो उसकी पढ़ाई लिखाई है, जो उसकी डिग्री है, उससे अलग कारोबार करेगा। यानी कि बृहस्पति 4, चंद्र 8। अब आ जाते हैं शुक्र 6। शुक्र खाना नंबर 6, उसने जो पढ़ाई लिखाई करी है, उसने जो डिग्री ली है, उसने जो डिप्लोमा लिया है, उससे संबंधित ही कारोबार करेगा तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर शुक्र 6 वाला अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी डिग्री, अपने डिप्लोमा को छोड़ के उससे अलग कारोबार करेगा तो कामयाब होगा। मतलब जी, बोलिए बोलिए भूमि जी। सर ऐसा क्यों, विस्तार से बताइए थोड़ा। ये तो पंडित जी से पूछिए ना, ये मैं तो सिर्फ आपके सामने रख सकता हूँ। नहीं, फिर भी थोड़ा सा इसको 1-2 पॉइंट बताइए कि शुक्र 6 वाला अपना जो भी पढ़ाई करेगा, उससे रिलेटेड चीज का व्यापार करेगा तो क्यों बर्बाद हो जाएगा। देखिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाएगा और इसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ। शुक्र, चंद्र, कोई भी ग्रह इसमें सब में मसनूई है। ठीक है, मतलब बनावटी ग्रह है। वो उन बनावटी ग्रह में 2 ग्रह बैठते हैं, उन 2 में से कौन सा कहाँ अच्छा है, बुरा है, अब ये दिमाग लगा लीजिए। मैं कल क्लास में करके परसों फिर करूंगा, इस विषय को फिर उठाऊंगा। आप लोग जब तक गौर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। हर ग्रह में 2 ग्रह छुपे हुए हैं, या 2 ग्रह से 1 ग्रह बनता है। मैं जिन जिन घरों की बात कर रहा हूं उनको पकड़ लीजिए, बिल्कुल आसान है। मैं कहूंगा कि आप एक बार कोशिश कर लीजिए, और इतने भाई और मैंने बैठे हैं वो ज्यादा करेंगे, मेरे से ज्यादा काम आप कर सकते हैं। तो वहां पे जो दूसरा ग्रह कौन सा कमजोर है, उस कड़ी में मसनूई बनावटी कॉन्सेप्ट, इस वजह से ये होता है। इशारा मैंने देख लिया। अब केतु यहाँ पे नीच का हो गया ना, और शुक्र भी खाना नंबर 6 में नीचे। तो इसी तरीके से बृहस्पति 4 और चंद्रमा खाना नंबर 8 के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इशारा मैंने दे दिया है, आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है। इतनी अच्छी अब एक बहुत बड़ी बात, शनिचर खाना नंबर 6 जन्म टाइम का होगा तो उसे अपने जीवन में कई बार शनिचर से संबंधित सामान गिफ्ट में मिलेंगे, खासतौर से जूते, बैग, पर्स, चमड़े के जूते, चप्पल भी हो सकते हैं। लेकिन खाना नंबर 6 में आएगा तो जरूर मिलेंगे, और ये मंदा असर होगा। और सुन लीजिए, शनिचर खाना नंबर 6 में आया, बंदा मंदिर में अपने जूते खो के आएगा, 13K फॉलोवर्स है, और उसे जूते लेने का, खरीदने का मौका लेना पड़ेगा, और यहीं से शनिचर उसको जूते मारना शुरू कर देगा। बहुत मस्त बनाती है और बिकते भी बहुत है उनके। तो समझ में आया? देख, मैंने सोचा अगर मैं सीखती हूँ उनसे। जी, समझ आ जल्दी जल्दी बोल रहा था। नहीं सर, बिल्कुल समझ आ गया। और किसी को समझ नहीं आया हो? भूमि जी इसने ना हमें पूरा वो दिया है। सर आ गया समझ में, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई कि जब वर्षफल में आएगा तो वो डबल जूते मारेगा, ये नहीं समझ में आया। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। शनिचर खाना नंबर 6 में होता है, तो मैं कुछ लॉजिक और भी खोल देता हूँ। बृहस्पति मंदे असर का, ठीक है, ठीक है। शनिचर खाना नंबर 6 में बैठ के खाना नंबर 2 पे उल्टी दृष्टि डालता है, ये भी शायद आपको पता होगा, ठीक है। उसको वो मार देता है। मतलब अगर बुध खाना नंबर 2 में हो और शनिचर 6 में हो तो ज्यादा बुध को नहीं मारेगा, क्योंकि वो बुध के घर में बैठा है। ये नियम बताऊंगा, उसको उड़ा देगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, इसी तरीके से बुध 12वें घर से 6 वाले को भी मारता है, ये भी क्लियर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, शनिचर खाना नंबर 6 बुराई ही तब देगा
मतलब कि जब उसके पास शनि से संबंधित वस्तुएं आएंगी, यानी कि शनिचर 6 में मंदा तो है ही है, तो वो ऐसे माहौल को क्रिएट करवाएगा कि वो वस्तु आपके पास आए जब आपका शनिचर 6 आए। अब यहाँ पे दूसरी बात समझिए, अब मैंने एक बात स्पेशली बोली थी कि मंदिर में जाओगे जूते चोरी होंगे, यानी कि फिर शनि का जूता आपको खरीदना पड़ेगा। अब सुनिए, सेकंड हाउस मंदिर हो गया, बस 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 यही जोड़ घटा कर, अब समझिए क्लियर है। यदि बुध 12 हो और शनि 6 हो तो या तो बुध 12 शनि 6 की शर्म नहीं करेगा, लेकिन बात को ध्यान, 12वां घर शनि का नहीं है, और शनि 6 में बैठा है, 12वें का बुध शनि को मारे, वो नहीं बचेगा। एक ये इसको बोलते हैं चमगादड़, उल्टा लटका हुआ। अच्छा है ये। वो अपने घर 6 के प्रति आकर्षित होता है 12 में बैठ के, ऐसे समझ लीजिए। वो 12 में रहना नहीं चाहता है, वो 6 की तरफ आना चाहता है, और जब वो चमगादड़ उल्टा लटकता है, जब वो 6 की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि मेरे घर में कौन आके बैठ गया, तो वो उस पर सीधा हमला कर देता है, चोट मार देता है, उल्टा लटका हुआ चमगादड़, ऐसे समझ। अब क्लियर है? ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए, फिर बीच में फिर बोलना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खूब बोलिए। अब हम आगे बात करते हैं चंद्र 7वें घर में। ऐसे व्यक्ति के घर परिवार में मेडिकल, डॉक्टर, केमिस्ट से जुड़ा हुआ नर्सिंग स्टाफ वगैरह जरूर। चंद्र खाना नंबर 7, 7th हाउस है। कोई चंद्र 7 वाला? सर डेंटिस्ट ज्यादा होते हैं। एमएससी चोपड़ा वो फील्ड तो मेडिकल की है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डेंटिस्ट आपने बोला है, वो मेरे को कारण भी पता है, जब आप बोल रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ। भैया ये चंद्र 7 का है, लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जी। बिटिया का चंद्र 7 है, लेकिन कितने साल की है अभी? तो अभी बच्ची पैदा हुई है ना, अभी घर में कोई उससे बड़ी उम्र के होंगे तो चले जाएंगे वो लाइन में। अच्छा अच्छा, अभी नहीं 18 इयर्स की हो गई, बट अभी तक कोई ऐसा रिलेटेड। अच्छा 18 की है। अब आप ये देखिए, आपके पिताजी का परिवार कितना बड़ा है, उनमें ढूंढिए। आप अकेले दिल्ली में रहते हो अगर, तो आपके ही बच्चों में 2-3 में हो जाए, जरूरी नहीं है ना। गुरुदेव चंद्र 6 में नर्स और दाई जरूर कहा है। चंद्र 6 में जी दोबारा बोलिए, आवाज कट गई। चंद्र 6 में नर्स और दाई कहा गया है ना। वो चंद्र 6 में वो थोड़ा सा अलग। और ये मंगल 5 में भी होगा। चंद्र 7 वाले ही हादसा, मतलब हादसा माफ करना, हादसा नहीं है, अच्छी बात है। मंगल 5 में भी होता है, घर में कोई डॉक्टर, केमिस्ट, नर्सिंग स्टाफ वगैरह। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, मंगल 5 में भी डॉक्टर में है घर परिवार। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरा भी है मेरा भी करेगा, सब कुछ मैच करेगा। जतिंदर जी, आप गुप्ता साहब, आप चंद्र 7th हाउस की जो कह रहे हैं, इसमें आप थोड़ी सी कोशिश करिएगा। आपके और भाइयों में, आपके चाचा ताऊओं के बच्चों में भी कोई हो सकता है, आप समझिए, क्योंकि यहाँ परिवार की बात हो रही है, सिर्फ एक पिता की संतान की बात नहीं हो रही है, यानी कि सिर्फ आप या आपकी पत्नी या आपके 2 बच्चों में से ही कोई हो, ऐसा नहीं। ठीक है जी, परिवार बड़ा, लेकिन ये है ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है, और बाकी वो उससे नहीं रिलेटेड है। तो उसका चंद्रमा की डिग्री देखिए, वो आगे पीछे बोल रहा हो, ऐसा भी। मैंने पहले बोला कि निशानी जरूर बोलेगी, कुछ ना कुछ चंद्रमा इधर उधर सरक रहा होगा डिग्री के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? गुप्ता चंद्र 7 में ज्यादा क्लियर कर दीजिए। मैं ये भी बोल देता हूँ, देखिए आप लोग ये एक बार म्यूट कर लीजिए, आवाज गूंजने लग गई है जी। मैं बता देता हूँ, 7वें घर को हमारे ज्यादातर विद्वान मित्र समझते हैं कि वो शुक्र का है। शुक्र का घर है खाना नंबर 7, ये सच है, लेकिन घर का ग्रह बुध है 7वें घर का। मैंने थोड़ा सा शब्द बदला है, इस बात को नोट करिएगा। शुक्र का घर है खाना नंबर 7, लेकिन खाना नंबर 7 का ग्रह है बुध।
ठीक है, हाथ से हट जाता है। थोड़ा सा शब्द में परिवर्तन किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, गौर करिएगा। चंद्रमा कहाँ बैठ गया? 7 में। बुध क्या है? दांत भी है ना, ठीक है जी, बुध का संबंध दांतों से है। जो मिसेस चोपड़ा ने कहा है वो बात क्लियर हो जाएगी यहाँ, ठीक है जी सर, थैंक यू। गुप्ता जी जी बोलिए। गुप्ता जी, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। ये जिनके थोड़ी आवाज कम आ रही है रंजीत भाई, थोड़ा सा हाँ बोलिए, दोबारा बोलिए। जिनके चंद्र 7 है जी, उनके घर में ज्योतिषी जरूर होगा, पंडित जी ने लिख दिया। तो अगर इनके कोई मैं बता रहा हूँ, मैं आगे ये बोलने वाला था। इस बात से सहमत, 7 वाले के घर में जोशी हो। मैं यही बोलने वाला था। और ये जो सज्जन अभी पूछ रहे थे कि मेरी बेटी का चंद्रमा खाना नंबर 7 का है, तो मैं इनको यही कह रहा था, लेकिन फिर वो बात बीच में आगे थी। ये फैक्ट है, बिल्कुल 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 100% सच बोल रहे हैं रंजीत सिंह, बिल्कुल ऐसा ही। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, ये बात पंडित जी, देखिए साहब, हम सब तो पंडित जी के नुमाइंदे ही है ना जी। उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे, उनके नुमाइंदे हैं, बच्चे हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल सर, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। जी, आपका वाकई में ज्ञान बहुत ही काबिले तारीफ है। आप बहुत अच्छे से बहुत सही चीज बता रहे हैं। चलिए ठीक है गुप्ता साहब, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। मैं जल्दी से और 10-20 निशानियां जल्दी से उछाल देता हूं, है ठीक है। राहु खाना नंबर 1, ऐसे व्यक्ति का पिता थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड रखता होगा, या यूं कह सकते हैं कि उसका स्वभाव अकड़ू टाइप का होगा। राहु खाना नंबर 1 वाले का पिता, उसकी अपनी खासियत अलग है, मैं उसके पिता के लिए बात कर रहा हूँ। राहु खाना नंबर 1 वाले का पिता थोड़ा एक्स्ट्रा एटीट्यूड रखता होगा, यानी कि थोड़ा अकड़ू टाइप का होगा, थोड़ा रिजर्व रहता होगा, थोड़ी मतलब की बात पे ज्यादा ध्यान करेगा, नहीं तो फालतू की बात नहीं करता होगा। राहु खाना नंबर 1 वाले जातक का पिता, क्लियर है? केतु खाना नंबर 1 जी, ये बहुत सही है। मेरी बिटिया का राहु 1 है, और ये बात आप सही कही कि मतलब मुझे थोड़ा सा लोगों में घुल मिलना थोड़ा सा जल्दी से नहीं पसंद होगा, कम पसंद, हिचक होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन दुनिया तो उसे एटीट्यूड समझेगी ना, अकड़ू समझेगी ना। मेरे को कई लोगों ने कहा, यार तुम बड़े अकड़ते हो यार, बड़े एटीट्यूड में रहते हो, जबकि मैं ऐसा रहता ही नहीं हूँ। और उन्होंने जताया कि बिल्कुल म्यूट कर लीजिए सर। राहु माफ करना, केतु खाना नंबर 1, बिना सोचे समझे बोलने वाला। और सबसे बड़ी बात, ऐसे व्यक्ति को धोखे मिलेंगे। और तीसरी बात, अपने मित्रों से मिलेंगे, अपने नजदीक वालों से मिलेंगे। केतु खाना नंबर 1, अपनों से धोखे मिलेंगे, अपने दोस्तों से धोखे मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलने की आदत। केतु खाना नंबर 1। केतु खाना नंबर 5, ऐसे व्यक्ति के पेट में बात पचती नहीं, वो जरूर कहीं ना कहीं फटाफट सुनेगा और बोलने के कहीं ना कहीं जाके बोल देगा। केतु खाना नंबर 5, किसी भी बात को पचाने की ताकत नहीं होती, दिल का साफ होता है, इस तरीके से दिल का साफ होगा, ठीक है। केतु खाना नंबर 3, कोई भी काम एक ही बार में आसानी से नहीं बनता, उसके लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। केतु खाना नंबर 3, नॉर्मल सी बात है, आप समझ चुके होंगे ज्यादातर कि केतु खाना नंबर 3 के लिए ये बात क्यों बोल रहा है, ठीक है। चंद्र खाना नंबर 8, दीवारों पे सीलन होगी, नल टपकते होंगे। और यही कंडीशन राहु खाना नंबर 4 के समय होगी, दीवारों में सीलन होगी, नल टपकते होंगे। चंद्र 8 राहु 4, दोनों अलग अलग कंडीशन, लेकिन सेम हालात होंगे, सीलन और नल टपकना। क्लियर है? बृहस्पति चंद्र खाना नंबर 12 मुश्तरका, यानी कि एक साथ मिले जुले। ऐसे व्यक्ति के घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा होंगे। बृहस्पति चंद्र मुश्तरका खाना नंबर 12,
मकड़ी के जाले उसके घर में, उसकी फैक्ट्री में, उसके ऑफिस में, कहीं भी जो भी उस पर सुविधा होगी, जो भी प्रतिष्ठान होगा उसके पास, जो भी प्रॉपर्टी, वहां पे इस तरीके का हालात। अगर उसका कोई प्लॉट हो मान लो, वहां भी ये हालात, झाड़ जंगल होने की वजह से वहां भी मकड़ियों के जाले भरपूर मात्रा में लग जाएंगे इस तरीके से। बृहस्पति केतु मुश्तरका यानी कि एक साथ मिले जुले, ऐसे व्यक्ति साफ दिल का होगा और मुंह पे बोलने की आदत होगी। ऐसा व्यक्ति दिल का साफ होगा और मुंह पे बोलने की आदत होगी। बृहस्पति केतु मुश्तरका। शुक्र खाना नंबर 8, खुद की या घर परिवार में 2 शादियां होंगी। शुक्र खाना नंबर 8, जो राहु खाना नंबर 9 की बात थी, उससे संबंधित थोड़ी सी बातें शुक्र खाना नंबर 8 में भी मैच करें। शुक्र खाना नंबर 2 देखने से पहले क्या जी बोलिए। शुक्र 8 से पहले कुछ, शुक्र 8 से पहले आपने भी कुछ बोला। मैं दोबारा बोल देता हूं। बृहस्पति केतु मुश्तरका यानी कि एक साथ, ऐसा व्यक्ति दिल का साफ होगा, दूसरों के मुंह पे बोलने की आदत होगी, उनकी अच्छाई बुराई। क्लियर है? जी सर। जी जी। शुक्र खाना नंबर 8, खुद या घर परिवार में 2 शादी। ठीक है, क्लियर है? शुक्र खाना नंबर 2, शुक्र खाना नंबर 2 देखने में भोला भाला, अंदर से तेज और चालाक। शुक्र खाना नंबर 2 ऊपर से देखने में भोला भाला, अंदर से तेज तर्रार चालाक और चेहरा चमकदार, खास तौर से गाल चमकदार होंगे। शुक्र खाना नंबर 2। राहु खाना नंबर 3, केतु खाना नंबर 9। ये कंडीशन के साथ था, केतु का दुश्मन मंगल, सूरज, बुध राहु के पास जाके यानी कि खाना नंबर 3 में बैठ जाए। थोड़ा सा दोबारा बोल देता हूं, समझ लीजिए। राहु 3, केतु 9। ठीक है, अब केतु का दुश्मन मंगल, केतु का दुश्मन खाना नंबर 3 में राहु के साथ बैठ जाए, कोई भी, सूरज भी है, मंगल भी है, केतु का दुश्मन बुध भी है। ऐसे व्यक्ति के बुजुर्ग की हड्डी टूटेगी, चटकेगी, फ्रैक्चर होगी। ये हमला बुजुर्ग पे गया है, जबकि बैठा केतु है 9 में। राहु 3, केतु 9। इसी समय राहु के साथ केतु का कोई दुश्मन बैठा होगा, तब ऐसे जातक के बुजुर्गों की हड्डी टूटेगी, फ्रैक्चर होगी, इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। शनिचर खाना नंबर 4, ऐसा व्यक्ति घर से बाहर ज्यादा खुश रहेगा, घर में कम। मंगल 4 बदनामी होगी। घर में टेंशन से टेंशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मंगल 4 बदनामी, बुध 1 भी बदनामी होगी। क्लियर है? मंगल 4 की बदनामी, जातक की खुद की बदनामी जी, और बुध 1 की बदनामी। बुध 1 होगा जब भी बदनामी। अच्छा भैया जी, आप पिछली लाइन में राहु 3, केतु 9 के साथ अगर केतु का कोई दुश्मन बैठा होगा तो हड्डी टूटेगी। राहु के साथ, राहु अच्छा के साथ ओके 3 में। एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, चंद्र खाना नंबर 4, माता का ऑपरेशन जरूर होगा। सोचिए, चंद्र खाना नंबर 4, माता का ऑपरेशन जरूर होगा। पर तेरे को ये कैसा लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा का तो खुद का अपना घर है ना 4, लेकिन फिर भी हो रहा है। जी जतेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, बंसल साहब।
नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा 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 कुछ नहीं चाहता था, चंद्रमा का अपना घर है, फिर वहां पे ये कंडीशन क्यों? जी जी जी। सामने कौन सा घर है? शनि का मैं यहीं पर आ चुका हूँ, तो सब इधर उधर यहीं पर आ चुका हूँ। कौन कौन? तो यहाँ मंगल पापा भूमि जी बोल रहे हैं ना? सर पर एक चीज है ना, खाना नंबर 10 से खाना नंबर 4 पे दृष्टि थोड़ी आती है। कोई बात नहीं, लेकिन चंद्रमा तो देखता है ना। आपका सवाल बिल्कुल सही है। पता नहीं चल रहा ना, इसलिए ऐसा लग रहा है जी पापा अगर अपने से उलट होता है इसलिए तो पापा को नहीं, ऐसा नहीं है। 4 10 को देखेगा, 10 4 को नहीं। ठीक है, नियम यही है। जो अभी मैं नाम पता नहीं है किन्होंने पूछा है। सर राय बोल रहा हूँ जी, घर का वास्तु ठीक नहीं है। सुरेंद्र राय बोल रहा था सर। सुरेंद्र राय जी, हाँ नमस्कार नमस्कार। कल नहीं थे नमस्कार आप? बच्चा जी। चंद्र 4 माता का ऑपरेशन। मैं एक बात यहाँ पे खोल देता हूँ, इसको समझिएगा। बृहस्पति बुध को देखता है तो कौन खराब होता है, और बृहस्पति राहु को देखता है तो कौन सा ग्रह खराब होता है, बताइए। बृहस्पति बुध को देखता है तो बुध मंदा होता है, बृहस्पति मंदा होता है। बृहस्पति खुद मंदा होता है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, बृहस्पति राहु को देखता है तब भी वो खुद ही मंदा होता है। हाँ जी, ठीक है। हाँ। अभी सारा समझ जाओ, मेहनत करो, क्योंकि पूरे राज खोल के दूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा, समझ रहे? थोड़ी सी मेहनत आप करिए, मैं आपको इशारा जरूर सर पर एक चीज और है, पर चंद्र 4 जो है, यदि खाना नंबर 10 में कोई ग्रह नहीं होगा तो कैसे देखेगा? सोया हुआ होगा फिर तो वो। आपका जवाब वहीं से मिल रहा है, मुझे वो नहीं होते। सोया हुआ चंद्रमा ज्यादा अच्छे फल नहीं देता है। निष्फल हो वो जाएगा। वही कैद हो जाएगा। ठीक है। मैंने इसीलिए अधूरा छोड़ा है, जानबूझ के। मैं चाहता हूँ आप सब लोग थोड़ा सा बैठ के, हर ग्रह पे आधा घंटा है ना, मतलब 9 ही ग्रह हैं, ज्यादा तो है नहीं। हम लोग 9 ग्रह पे ही काम करते हैं। अगर हम पूरे दिन में आधा घंटा 9 ग्रहों को देते हैं तो हम लगभग 4 साढ़े 4 घंटे अगर मनन कर लेना तो ये ग्रह हमें अपने परिवार के मेंबर दिखाई देने लगते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि हमें परिवार के मेंबर दिखाई देंगे, और हम और ये एक साथ रह रहे होंगे, एक कमरे में, एक घर में, एक बाउंड्री के अंदर। ऐसे समझिए, थोड़ा सा मनन करिए। मैं एकदम खुली छूट नहीं देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग मेहनत नहीं करें। मैं जानबूझ के थोड़ा सा छुपा रहा हूँ, पूरा मत। ठीक है। सेम कलर में डिजाइन अलग। राहु खाना नंबर 8 बेईमान होगा, सर्जा होगा। ऐसे आप सिल्वर भी आते। और राहु खाना नंबर 8 वाले जातक के साथ एक और बड़ी बुरी घटना होती है। उसका हर चौथा, 9वां और 14वां साल, मतलब 14 मंदे हालात का होगा। राहु खाना नंबर 8 चौथा, 9वां और 14वां साल मंदे हालात का गुजरेगा। राहु खाना नंबर 8 उम्र को खतरा। राहु की कुछ और बुराइयां कर देता हूं जब राहु की बात चल रही है। राहु खाना नंबर 11 ऊपर की कमाई। ऐसा व्यक्ति रिश्वतखोर बहुत आला दर्जे का होता है। राहु खाना नंबर 9 ऊपर की कमाई। राहु खाना नंबर 9 साथ के घर पे, पड़ोस में मंदा असर। राहु खाना नंबर 1 सामने के घर पे मंदा असर। वो ये चीजें लगभग आप लोगों को ज्यादातर पता ही है, तो इसलिए इनको ज्यादा और विस्तार नहीं दे रहा हूँ। अक्षत खोल। नो रिपीट कर दीजिए। राहु खाना नंबर 9 साथ के नजदीक के घर पे मंदा असर देगा। ठीक है जी सर। अच्छा, एक और बात, राहु खाना नंबर 9 वाले का हर 7वां और 14वां साल मंदे हालात का गुजरेगा। ठीक है। राहु खाना नंबर राहु खाना नंबर 2 चोर प्रवृत्ति। ऐसा व्यक्ति ससुराल से राहु से संबंधित सामान शादी के बाद ले,
तो ये बड़ा मंदा असर होगा, और ये मंदा असर सरकारी दिक्कतों के रूप में पेश आएगा, सरकारी दिक्कत। विहान, ठीक है, जब तो दोबारा खेलने जा ही रहा था, ये प्लीज दोबारा बोलना। राहु खाना नंबर 2 तो नीचे सेकंड दोबारा हाउस, खेलने जा ही रहा था। ऐसे व्यक्ति की चोर प्रवृत्ति हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति ससुराल से बिजली का सामान जब भी लेगा तो उसे सरकार से संबंधित दिक्कतें आएंगी। राहु खाना नंबर 2। आइस पैक कर ले, आइस क्लियर है सर? पेन हो रहा तो आइस आइस लगा लेना विहान। जी क्लियर है। जी सर क्लियर है जी। सारा सामान गिर रहा है, बदतमीज। मंगल खाना नंबर 6, मंगल खाना नंबर 6, 2 चाचे 2 भाई। को मार रहा है भाई, थप्पड़ दूं? मंगल खाना नंबर 9, पिता जितने भाई उतने खुद भी। शनिचर खाना नंबर 7, 7th हाउस के समय चंद्र 2 में हो, कल से नीचे ऐसा व्यक्ति या तो अंधा होगा या उसकी दुर्घटना एक्सीडेंट में मौत होने मौत होना। क्या सर? शनिचर 7th हाउस, चंद्र 2nd हाउस, शनिचर 7वां घर, चंद्रमा 2रा घर, या तो उसको आंखें चली जाए या फिर दुर्घटना में मौत हो जाए। शनिचर खाना नंबर 9, उसके सामने 3 पुश्तें जरूर बैठी होंगी। राहु खाना नंबर 1, सॉरी, राहु खाना नंबर 5, बुध खाना नंबर 9, राहु 5th हाउस का, मरकरी 9th हाउस का, गोली लगे या दुर्घटना हो जाए। राहु 5, बुध 9, गोली लगे या दुर्घटना बड़े लेवल की। एक और थोड़ी सी बड़ी बात है, बुध खाना नंबर 8, शनिचर खाना नंबर 12, बुध 8 शनिचर 12, 2 ग्रहों से संबंधित 2 घर शामिल है। ऐसा व्यक्ति मंदिर जाए तो उसकी बेटियों की आंखें खराब हो जाए। ऐसा व्यक्ति मंदिर जाए तो उसकी बेटियों की आंखें खराब हो जाए। सपोर्ट तो कर रहा है प्लीज, नहीं तो करता भी नहीं है। अरे क्या है? बुध खाना नंबर 8, शनिचर खाना नंबर 12, ऐसा व्यक्ति मंदिर जाए तो उसकी बेटियों की आंखें खराब हो जाए। मैंने तो को कहा था नीचे जाके खेलने को दोबारा इसी के हाथ से। अब पेन हो रहा है तो उसको सहन कर या फिर आइस पैक कर ले। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सूरज खाना नंबर 7 में घर का हो, जन्म समय का, किसी साल में जब खाना नंबर 1 में आएगा बता सकती हूँ तो ऐसा व्यक्ति अगर बीमार है तो उसकी बीमारी से बचाव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अगर सूरज खाना नंबर 7 में घर में 7th हाउस में बैठ के शुक्र को तो मंदा करता ही, आप सभी जानते हैं। तो घर में अगर कलेश वलेश ज्यादा रहे तो उस कलेश से मुक्ति मिल जाए, सूरज खाना नंबर 7 का जब 1 में आए, ऐसे समझिए। राहु खाना नंबर 8 वाला जातक रात को घंटे आधे घंटे के लिए 2, 3, 4 बजे लगभग, ऐसे मान के चलिए आधी रात के बाद उठेगा जरूर। राहु खाना नंबर 8, अक्सर ये हालात बनेंगे उसके साथ। किसी का राहु खाना नंबर 8 है या आया है? जी सर मेरी ननद का है, वो हर रात को 2-3 बजे उठ जाती है। ऐसा ही हो, बिल्कुल बिल्कुल। गिरह बोलेगा, अगर वो सही जगह बैठा है और आप सही पकड़ते हैं, गिरह बोलेगा। बस हमें समझना ही तो है ना, गिरह की आवाज ही तो सुननी है। जब भी तो मैं बोलता हूँ कि परिवार समझिए, तो मेरे गुरुदेव महाराज यही कहते हैं, परिवार समझ के बात करिए, मजा आए। अरे फिर से पतली भी हो गई क्या? केतु खाना नंबर 4, दिल जरूर टूटेगा। बुध खाना नंबर 4, थोड़े से टाइम टूटेगा और दिल कमजोर भी होगा। ये लोग थोड़े भी टाइम मोटे नहीं रहते हैं। सूरज खाना नंबर 9, बृहस्पति खाना नंबर 5, उसकी 3 पुश्तों के बहुत अच्छे हालात रहेंगे। सूरज खाना नंबर 9, बृहस्पति खाना नंबर 5, बृहस्पति सूरज मिल गए हैं 5 और 9 से, 3 पुश्तों के हालात अच्छे रहेंगे। चंद्रमा खाना नंबर 11 वाला जातक, चंद्रमा खाना नंबर 11 वाला जातक समुद्री बेकार ड्रेसेस पहनती तब अच्छी यात्राएं करे, समुद्र से संबंधित कारोबार करे, मतलब कार्गो वगैरह में सामान भेजा जाए तो उसको लाभ।
चंद्र खाना नंबर 11, खास नहीं लगी, फर्स्ट में ज्यादा सुंदर लगी थी। बुध खाना नंबर 12, बुध खाना नंबर 12 12th हाउस का, बिस्तर के सुख कमजोर, रात को आपसी तर्क कुतर्क वितर्क ज्यादा चलेगा, बिस्तर के सुख कमजोर, उसका बुध खाना नंबर 12। एक और बहुत बड़ा सूत्र दे देता हूं, इसको समझ लीजिएगा। सूरज खाना नंबर 7 वाले के शादी के समय अगर अच्छी तरीके से डीजे ढोल नगाड़े बाजा बैंड नहीं बजवाया तो उसका ग्रस्त ज्यादा मंदा असर देगा, ग्रस्त पे ज्यादा मंदा असर आएगा। सूरज खाना नंबर 7 वाले के विवाह के समय ढोल नगाड़े डीजे अच्छी तरीके से खूब ना बजवाए गए तो शादीशुदा जीवन में दिक्कतें ज्यादा होंगी। यानी कि ये चीज ध्यान रखिए, सूरज 7 में वाले के विवाह में ढोल नगाड़े खूब बजवाए, ढोल ताशे इस तरीके से। अब एक बात बताइए, आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए, आप लोग ने ये ढोल नगाड़े बजाने से क्या हो जाएगा बताइए। सर शनि उच्च का है इस घर में, पहले घर में शनि उच्च बुध का घर है ये, पावर देता है अपने सूरज बुध खाना नंबर 7 में आ गए तो सूरज की निजता भंग हो जाएगी। सूरज खाना नंबर 7 वाले को डीजे ढोल नगाड़े खूब बजवानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर 4-6 दिन के फंक्शन होते हैं रोज बजवाओ, उसकी जो गृहस्थ सुख है, आने वाला जो नया जीवन है वो उसका सुधर जाए। जिसके सूरज 7 में, अकेला सूरज 7 में वाले के घर में ये हालात नहीं बनेंगे, उसकी गृहस्थ सुख खराब हो जाएगा, परिवार नष्ट भी हो सकता है, ऐसे समझिए। जी बोलिए। इसको सर ऐसे भी सोच सकते हैं, मेरी अभी आपके सवाल से ये दिमाग में आया जी कि सूरज 7 में ढोल नगाड़े कैसे ज्यादा बजवाएंगे तो खुशी ज्यादा मनाएंगे, है ना, खुशी का इजहार हमने ज्यादा करना है, खुशी का इजहार होगा और बुध कायम भी हो गया था। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। मैं आपका सवाल आपने किया तो मेरा फर्ज बनता है जो मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊंगा 5 मिनट। जी 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 जरूर। सूरज 7 में नीच है और ढोल नगाड़े ताशे बजा रही है, इसमें हम खुशी बहुत अच्छी जाहिर कर रहे हैं, है ना। जी और अगर जी जी जाहिर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मंगल को एक्टिवेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा वहाँ, ये भी सही है। सूरज कल ब्लैक की हो जाएगी तो हर 7 का सूरज उगता हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, एक बात बताइए, मंगल सूरज खाना नंबर 7 में अच्छा फल देते हैं क्या? भाई की तरफ उस दिन आए थे तो आ जाएगी। बात कर रही है जी। देखिए रंजीत जी मंगल तो हर मंगल कारक में शामिल है ही है, इस बात को भी ध्यान रखें। मंगल के बिना तो मंगल कारक हो ही नहीं सकता, है ना, आदि बिना में भी। अब यहाँ पे दूसरी समस्या यही आती है कि आप एक्स्ट्रा खुशियां मनाइए, जी मंगल और अच्छा हो जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है और ये आपका तर्क 100% सही है, 100%। और इधर बुध भी कायम हो गया ढोल नगाड़े बजने से, डीजे गाने से, और सूरज को जो सपोर्ट मिलेगी वो बुध की बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी, गृहस्थी सुख आ जाएगा। क्योंकि सूरज अकेला साथ में, क्योंकि मैं तो सूरज अकेले की बात कर रहा हूँ, वो गृहस्थी खराब कर रहा है, तो उसके जीवन में उसके अगर बचाव हो जाएगा ऐसे। एक बार मैं पूछती गुप्ता जी। जी सर बोलिए। कहते सूरज 7 के में आपने बोला भी ढोल नगाड़े बजवाए, मगर उस वक्त मंगल 6 में हो फिर क्या करना चाहिए जी? मंगल 6 में हो फिर क्या करेंगे? सूरज 7 के समय मंगल 6 में हो फिर ढोल नगाड़े बजाने में मना किया है पंडित जी ने। सर सूरज सॉरी मंगल जो छठे घर में होगा, आप ये भी तो ध्यान करिए, वो सूरज को नीचे छोड़ेगा क्या? ढोल नगाड़े की जरूरत ही खत्म हो गई। ठीक है, फिर तो सूरज ऊंच हो गया ना, फिर तो केतु को सुनिए फिर तो केतु को बचाइए सर। प्रदीप भाई साहब जी सर, ये मेरा कॉम्बिनेशन है, सूरज 7 में है, मंगल 6 में है, कुछ इशू नहीं हुआ, सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। ये वो वाला वो गेम दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ अभी हम बात कर रहे थे सूरज 7 पे जी,
मेरा सूरज 7 भी है। ठीक है, मंगल 6 पे भी बात कर रहे थे, मंगल 6 भी है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहनों ने खूब एंजॉय करा, फंक्शन करा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सेकंड एनिवर्सरी पे ऑलमोस्ट बेटा भी आने वाला था, मतलब बच्चा भी टाइम से हो गया, सब चीज हाँ सब ठीक हाँ रहा। हाँ 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 जी। तो जरा डिस्कशन हो रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी बता दूं एग्जैक्टली मेरे पे फिटमेंट है ये। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं, मैं बता मेरे से बेटर सर कोई नहीं बता पाएगा, शायद हो सकता है और भी हो, बट मेरा तो ठीक है। मंगल 6 है तो सूर्य का पोजीशन तो बेटर होगी। सर मंगल 5 बोल रहा होगा। नहीं मंगल 6 ही है सर। मैं यहाँ पे थोड़ी बातें क्लियर कर रहा हूँ। सूरज खाना नंबर 7 में 7th हाउस में तभी तक मंदा है जब तक बुध अच्छे हालात का ना हो या चंद्र अच्छे हालात का ना हो। अगर चंद्र नेक है, उम्दा है, ऊंच का है, सूरज 7 में घर का मंदा असर ही नहीं होगा। यही कंडीशन बुध पे चली जाती है। सूरज 7 में के समय अगर बुध अच्छे हालात का हो गया तब भी सूरज नीच ना होगा, यानी कि 7 में घर पे मंदा इफेक्ट ना होगा, बल्कि फायदे मिल जाएंगे पत्नी की तरफ। जी सही कह रहे हैं, बहनें भी ना से संबंधित। अब बोलिए भाई साहब बहनें भी है ना, मतलब दूर दूर से मौसी की, मतलब 200 300 किलोमीटर से भी आ गई। हाँ। तो बुध आपका अच्छा बैठा होगा साहेब। छठे घर में है जी, छठे घर में, छठे में बुध छठे घर में ऊंच होता है, वो एक मंगल के साथ बैठा है, वो एक अलग मामला है। लेकिन बुध वो अलग है, लेकिन हाँ जी ये बात सही है आपकी कि और एक और मैं बताता हूँ, अब बुध थोड़ा चंद्रमा ऊंच का होगा तो सूरज 7 में घर की निष्ठा भंग हो जाएगी, ये नियम है। मैं इस विषय पे 2 शब्द और बोल देता हूँ। पंडित जी ने हर जगह पे सूरज 7 में नीच है, लेकिन पंडित जी ने नेक हालात भी लिखे हैं ना उसमें, पढ़िए। बृहस्पति 10वें घर में नीच है, लेकिन पंडित जी ने वहां भी नेक हालात भी लिखे हैं, पढ़िए। शनिचर खाना नंबर 1 में नीच है, लेकिन किताब में शनिचर खाना नंबर 1 के अच्छे हालात भी लिखे हैं, नेक भी है, मंदा भी। राहु खाना नंबर 12 में नीच है, लेकिन जब उन पेजों को आप पलटेंगे तो नेक और मंदे दोनों हालात लिखे। वो सब कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। सूरज खाना नंबर 7 यानी 7 में घर के समय कंडीशन है चंद्रमा और बुध अच्छे तो सूरज की निष्ठा खत्म। सूरज खाना नंबर 7 का मंदा असर तभी देगा जब चंद्रमा भी मंदा हो और बुध भी मंदा हो। ये है कॉन्सेप्ट सूरज खाना नंबर 7 तक के लिए। अब बोलो 2 में मित्र हो तो क्या होगा, 2 में हीरो का 2 में शत्रु हो तो बंदा होगा। सर यहाँ पे पढ़ाई माया भी मोह माया भी लगी रहती है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। चलो छोड़ो, ये हमारा मुद्दा नहीं है। चलिए दोस्तों, लिंक मेरे ख्याल से 8:30 बजे का ही है, नहीं तो ये कट अपने आप हो जाएगा। तो क्लास कैसी थोड़ी सी और एक आध मिनट सेकंड को बहुत अच्छी सर, थैंक यू वेरी मच। क्या आप सभी संतुष्ट हैं? जी जी बहुत अच्छा है। गुप्ता जी एक बात पूछनी थी। हुकुम सर। कल आपने बताया जिसके शनि 9वें भाव में हो वो बंदा रईस होता है। भैया मैंने ये के लिए बात नहीं बोली थी, मैंने 3 बातें बोली थी। शनि 1 में 9 में मैंने जितने बड़े रईस देखे हैं, शनिचर खाना नंबर 1, खाना नंबर 10 और खाना नंबर 9 वाले देखे हैं, इनसे ज्यादा रईस नहीं देखा। मेरा खाना नंबर शनि 9 में है और मैं आज भी हैंड टू माउथ हूँ। सर और कंडीशन भी देखिए एक बार, शनि का नेक है बुरा है, खाना नंबर 4 की कंडीशन देखिए, खोली नहीं है। को बिठा दीजिए, मौज करो। मैंने सारे रईस नहीं बोले, मैंने कहा ज्यादातर रईस देखे। तो खाना नंबर 4 में क्या बिठा लूं? बृहस्पति को पकड़ लो, सारी दुनिया का धन लूट के आ जाएगा आपके घर में। कायम कर लो बृहस्पति चौथे घर में। भैया जी चार को मैं स्थापित कर दूं बृहस्पति 4 को। जी 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 जी। जो चुगली करते हैं उनके कौन से ग्रह होते हैं? एक कॉन्सेप्ट तो मैंने शायद कल भी दिया था, राहु 1 बुध 12। हम लोग ने कई सारे हमने अटेंड ही नहीं किया था ना कल, हमें मिला ही नहीं था लिंक। वो मैं दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा। नहीं आज ही बोला है, सॉरी आज ही बोला है शायद। चुगलखोर और बहुत सारी चीजें होती है। अरे सर केतु 5वें वाले को भी आप चुगलखोर बोल सकते हो, क्योंकि उसके पेट में बात पचती नहीं है, वो बोल देता है। चंद्र 5 भी हो सकता है ना, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं होगा।
लेकिन चंद्र 5 वाला गुस्सा ना करे, बदतमीजी से ना बोले, बुध बंदा हो जाता है। चंद्र 5 वाले को जवान मीठी रखनी चाहिए। चंद्रमा 1 नंबर के असर, जवान मीठी चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन सबसे बड़ी है चंद्रमा खाना नंबर 5, जवान मीठी रख ले, बदतमीजी के शब्द ना बोले, उसे जिंदगी में पीछे नहीं हटने देगा चंद्रमा कभी, बहुत ज्यादा जरूरी। प्रदीप जी आप जो चीजें पढ़ा रहे हैं ना, इसमें ये कंडीशन जो है, कंडीशन सबसे ये जरूरी है। जैसे शुक्र नीच के लिए भी कहा गया, वैदिक में भी दूसरे तरीके से कहा गया। अभी उन्होंने बोला सूर्य 7 कौन सा बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए। मैं नितिश बात कर रहा हूँ जी, यहीं से दिल्ली से ही। अच्छा बोलिए सर, बोलिए। सूर्य 7 मंगल 6, मंगल जब 6 आ गया तो सूर्य खराब नहीं होगा। अभी यहाँ पर जो स्थिति है ना, कंडीशन हर जगह अलग अलग है, तो बहुत सारी नीतीश जी, मैंने इसीलिए बात उनके आगे रख दी। लेकिन जब हम एक ग्रह की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे मैंने सवाल जवाब, मैं जब लिंक देता हूं तो साफ कहता हूं सवाल जवाब करिए, किस लिए बोलता हूं। आज भी जो मैंने आज लिंक डाला है ग्रुपों में, वहां क्लियर किया, सवाल जवाब कीजिए, वो इसीलिए बोलता हूं। बात समझिए। मैं कह रहा हूं कि अगर खाली बेसिक को पकड़ के भी चले ना लाल किताब के, तो भी बहुत कुछ कर जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ करने। भैया जी मेरा प्रश्न का रह गया, मुझे आप बता दीजिए चुगलखोर का कौन कौन से और है लक्षण। सर अभी कम से कम मैं 5 क्लास और कर दूंगा, मैंने 5 की बोली थी लेकिन मैं 7 करूंगा और चीजें सामने आ जाएंगी। लिंक एक्सपायर होने वाला है ये, इसलिए मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहा। सभी को नमस्कार करता हूँ जी। इसका सिर्फ हमने 1.5 घंटे का टाइम आज मैनेज किया हुआ है ना, इसलिए ये कभी भी और बोल दीजिए, लाइन कट सकती है। लिंक एक्सपायर नहीं होता, डोंट वेरी। अच्छा नहीं होता क्या? जितना मर्जी करो आप लंबा। अच्छा नहीं, मुझे इस चीज का पता नहीं था, क्योंकि मैंने जिस बच्चे से बनवाया था उसको बोला था मैंने, बेटे 7 to 8:30 कर देना, मैंने इसीलिए नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना मर्जी लंबा जा सकते हो। अच्छा मुझे पता नहीं। ओके भैया चुगलखोर के लक्षण बता दीजिए। भाई और कल परसों फिर खोल देंगे, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? आज उसका है भैया जी, आज कंप्लीट करा दीजिए और लोग को भी क्लियर हो जाएगा। सर चुगलखोरी में राहु और बुध का बहुत बड़ा योगदान होता है, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, केतु मंदे का, अब आप कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। राहु और बुध का बहुत बड़ा योगदान होता है, केतु मंदे का और चंद्रमा कमजोर। केतु मंदा, चंद्रमा कमजोर और राहु। अब इनमें से आधे घंटे थोड़ी कोशिश करिए, फिर मैं बाद में खोल दूंगा। थोड़ी सी मेहनत करिए, सारी चीजें पूछने से मजा नहीं आएगा। जी सर। गुप्ता जी मैं पूछना चाह रहा था, अचानक धन की प्राप्ति बिना मेहनत के किस्मत में, जैसे लॉटरी लग गई या अचानक से आ गया, बस अमीर हो गया बंदा, वो कौन सा है? उसमें ज्यादातर बृहस्पति चंद्रमा काम करते हैं ज्यादातर। कई बार राहु भी करता है, ऐसा नहीं है, कई सारे ग्रह अलग अलग कॉम्बिनेशन में करते हैं, ऐसा नहीं है कि केतु का योगदान होता है अचानक धन प्राप्ति में। सर अचानक वाले काम तो राहु महाराज करते हैं, केतु तो बेचारा मासूम सा है, अचानक काम केतु नहीं करते। ये अभी हमारी ये अचानक ये धन प्राप्ति तो हो रही है, वो होते और नहीं वो हो रहा है जी, लेकिन मैं ज्यादा इसलिए धन प्राप्ति तो मुझे हो रही है, धन प्राप्ति तो मुझे हो रही है साहब। मैंने इसलिए ये पूछा जी क्योंकि मेरे पास ज्यादातर पैसा जो आता है ना वो केतु के समय में ही आता है। केतु के समय से क्या मतलब है सर, थोड़ा क्लियर करिए, मैं बोल दूंगा। मतलब मैं तो चलो जी उस पे कौन सा टाइम चल रहा है, तो उस टाइम केतु का समय चल रहा होता है जब मेरे पास पैसा ज्यादा आता है। नहीं, आप केतु का समय किस केतु का समय मतलब सवेरे 4 से 6? नहीं 4 से 6 वाला भी बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, क्योंकि एनआरआई की पेमेंट वगैरह ज्यादा आती है, तो लेकिन आती भी बल्क में ही है, लेकिन सारी की सारी मैं देखता हूँ कि केतु के नक्षत्र में ज्यादा आती है, जबकि आपका जन्म नक्षत्र बुध का नक्षत्र है क्या? आपका जन्म नक्षत्र नहीं। अच्छा, चंद्रमा कहाँ बैठा है श्रीमान आपका? अच्छा लग रहा है। चंद्रमा मेरा लगन में बैठा है और केतु मेरा 5। केतु आपका अति मित्र हो गया और संपत्ति आपका जो है ना वो आपका सूर्य बैठेगा, तो दोनों में आपको पैसा आएगा, ये भी वजह है। मैं यहाँ पे और एक बात, मैं लाल किताब मैं लाल किताब के अनुसार क्लियर कर देता हूँ। जी सर, जी भी हो सकता है इनका।
बृहस्पति 2-4, बृहस्पति छठे चंद्र 2-4, चंद्र है जी, बृहस्पति छठे केवा। तो सर बस सारे किस्से ही खत्म हो गए। तो लाल किताब का योग, लाल किताब बोल गई, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। यहाँ तो सुना करा कर दूंगी, पता नहीं चला। आप काम करो चाहे ना करो, आपके घर पे रुपये आती रहेगी। देखिए उंगली कितनी मोटी हो रही है इसकी। कृपया जी कभी कमी नहीं मानता नहीं है इसलिए पे लगी हुई है, तो दोबारा इस पे खेलने की क्या जरूरत थी? थोड़ा डिटेल कर दो जी, खुल के बता दो। एग्जाम आएंगे क्या करोगे? लेकिन बृहस्पति 6 ये कहता है खाने पीने की कमी नहीं होगी, लेकिन रईस ही नहीं देता है। अब आप ये देखिए सर, आप रईस हैं, पता चलेगा ब्रेक तो नहीं हटी, लेकिन कमी किसी चीज की नहीं। सर खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, रईस ही की बात कर रहा हूँ। नहीं रईस नहीं है, रईस नहीं है ना, बात खत्म। बृहस्पति खाना नंबर 6 है और कुछ नहीं। शनि भी 9 है, बृहस्पति 6 बोल रहा है। लिया होगा सर तो आपने कोई ना, पहले हम टाइम पे सो रहे हैं। नहीं कोई कर्ज नहीं है सर, 1 रुपया आज तक कभी लोन भी नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। ये बजाज साहब बोल रहे हैं क्या? जी अच्छी बात। बजाज साहब, शनिचर खाना नंबर 9, कोई चौथे 5वें में कौन बैठा है? चौथे में कोई नहीं है जी, 5वें में मैंने आपको बताया केतु है। केतु है सर। 4 में बृहस्पति कायम कर लीजिए, आप पे वो रईस ही आ जाएगी। वैसे एज वो निकल चुकी है, लेकिन वो कभी ना कभी फायदा दे जाएगी। जैसे कि किसी साल में गिरे बोलते हैं, महीने में बोलते हैं, हफ्ते में बोलते हैं, समझिए मेरी बात को, या अपने टाइम पे बोलेंगे, उनका उपयोग करिए। बृहस्पति खाना नंबर 4, शनिचर खाना नंबर 9, बहुत शानदार योग है और आसानी से बनाया जा सकता है। और अगर आपके पिताजी हैं तो अपने पिताजी का उपयोग करिए। नहीं पिताजी नहीं है जी अभी। वो मुझे डाउट तो था, इसीलिए मैंने बोला कि हैं तो। बृहस्पति 6 है तो ये आप अब किसी गुरु आपके अपने कुल पुरोहित का इस्तेमाल करके देख लीजिए, उनसे बृहस्पति अपने खाना नंबर 4 में स्थापित करवाइए। बोला ना, ठीक है जी। लेकिन वैसे मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ, जब मैंने गुरु धारण किया था तो मेरे तो तप्पड़ ही उड़ गए थे 1 साल, तो मैं तो बहुत बुरी हालत में रहा। सर आपको गुरु बहुत सारे बदलने पड़ेंगे। बृहस्पति खाना नंबर 6 वाले को बहुत सारे बृहस्पति मतलब गुरु बदल। ऐसा तो नहीं मैंने किया, लेकिन एक बार गुरु धारण किया, बड़ी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी। वो गुरु का मतलब सुनिए सर, मैं सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। ना, मैं आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं कर रहा। मैं जैसे लाल किताब सीखने के लिए, वैदिक सीखने के लिए, केपी सीखने के लिए, इस तरीके के आपको शौक उठेंगे तो अलग अलग लोगों से जाके भी आप सीखना पसंद करेंगे। मैं ये कहना नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसके गले हैं ना मोटे, मम्मी और म्यूट कर लीजिए, ज्यादा कर लो आपसे। मतलब मैंने जिंदगी में 2 ही जगह सीखा है बस। जतेंद्र जी, मकसूदन जी, म्यूट कर लीजिए। कर रहा हूँ सर। सुरेंद्र जी म्यूट कर लीजिए। सर म्यूट जी बोलिए। अच्छा बोलिए बजाज साहब। मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार वास्तु और ज्योतिष सीखा है। एक आप मतलब ज्योतिष एक जगह से और एक जगह से वास्तु। और आज मैं कम से कम 10 साल बाद या 15 साल बाद आपके साथ एक बार मैंने ज्वाइन किया, अदरवाइज मैंने मतलब बीच में ऐसी कोई इच्छा नहीं जागी। ना कभी भी नहीं। जो 2 गुरु मिले वो बड़े संतुष्ट मिले जी। अच्छा, उन्होंने कभी कोई कमी छोड़ी नहीं। शनि खाना नंबर 9, बृहस्पति 6। नहीं, कितनी एज है सर आपकी अभी? मेरी 46 है जी। सकते हैं ये, क्योंकि मैंने देखे हुए हैं। 46 है आप। लगभग ये मान के चलिए 50 से 55, मतलब केतु 50 में खत्म हो जाएगा। फिर 6 साल हमें बृहस्पति के मिलेंगे और जब बात करेंगे, मतलब बृहस्पति का समय अभी थोड़ा दूर है, बृहस्पति का समय आएगा तब बोलेगा। मतलब ये जीवन भर की बात कर रहा हूँ। अभी आपको और भी शौक इस तरीके के आएंगे, इस तरफ आपका आकर्षण बढ़ने की पूरी संभावना है। और ये संभावना
अरे सर वेट तो करिए, एक्सीडेंट हो गया था। वेट करिए, अभी कब होता है क्या पता, 15 दिन बाद मर जाए। इस समय का कोई हफ्ता या कोई महीना कमजोर हो सकता है ना। वो इस तरफ आकर्षित नहीं कर रहा हो, लेकिन आगे चलना मैं जाएगा। समझ गया। ठीक है। ऐसा है, जब भी हम किसी गिरह पे बोलते हैं, मैं एक और बजाज साहब, मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। कोई भी ग्रह अपने टाइम विशेष में बोलता है, वो एक अलग चीज होती है। वो एक वैदिक के हिसाब से महादशा होती है, लाल किताब में भी महादशा का उपयोग होता है। फिर लाल किताब की अपनी म्याद होती है 35 साल में, उसमें अलग अलग समय है। फिर 36 साल में कौन कौन सा ग्रह एक्टिव होता है वो भी है। तो इस तरीके से 3-3 साल के लिए 36 साल में भी ग्रह एक्टिव होते हैं, तो उस समय पे ये सारे माहौल क्रिएट होते हैं। वैसे जनरली बताता हूँ, ज्योतिष और वास्तु के नाम पे मेरी संतुष्टि हो चुकी है, लेकिन लाल किताब के मामले में मैं आपकी पोस्ट जो सीरियसली बताता हूँ, आपकी पोस्ट ग्रुप में कभी कभी देखता था तो बड़ी खुशी से होती थी, तो मैंने सोचा कि भी जरूर इनको सुनना चाहिए। अदरवाइज वैसे मैं बोलूँ तो दिल से संतुष्टि हो चुकी हुई है ज्योतिष और वास्तु के नाम पर। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी इच्छाएं जाती हैं, वो वेट करिए थोड़े दिनों में, क्योंकि समय होता है तो व्यक्ति समय देता है, बात समझ रहे ना। और फिर जब उसको धीरे धीरे वो कैलकुलेट करना शुरू करता है, दिमाग खुलता जाता है। लाल किताब में शायद आप पहले मतलब नए हैं, आप ही खुद कह रहे हैं, इस हिसाब से लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें गहराई से चले जाएंगे ना, तो लाल किताब आपको कैच करती है। ये समझ एक्चुअली मैंने जो लाल किताब सीखी है ना जी, वो मैंने ऐसे नहीं सीखी जैसे आप लोग करते हैं। जो मेरे उस्ताद जी है वो लाल किताब वास्तु से सिखाते थे, तो मैंने शुरू से ही 2009 से वास्तु में ही सारा लाल किताब सीखा। बहुत तो मेरी तो क्लास ही बिल्कुल अलग तरीके से शुरू हुई थी, ऐसे लाल मुझे तो पहले दिन ही बोला था नहाते क्यों हो भाई, ये बताओ वास्तु ज्योतिष के हिसाब से बताओ, लाल किताब के हिसाब से नहाते क्यों, कितनी साल की उम्र होगी तेरी। तो सारा कहते हैं वो बताओ इसी हिसाब से। लाल किताब का वास्तु भी बहुत ऊपर दर्जे का है। वैसे लाल किताब वास्तु में लोग ज्यादा गौर नहीं करते, क्योंकि बहुत सरल साधारण तरीके से उपाय हो जाते हैं। वास्तु शास्त्री की कोई ज्यादा इनकम सोर्स बनती नहीं है वहाँ पे, इसलिए वो उसको एक तरफ रख देते हैं। ये 12 साल से मैं वास्तु से ही करता हूँ, उसको लाल किताब वास्तु ही कर रहा हूँ, और सुपर हिट रिजल्ट है, सुपर हिट। बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मुझे पता है। मैंने इसमें बहुत सारे नोट्स मैंने इसमें बहुत सारे नोट्स तैयार किए हुए हैं। कभी मौका मिलेगा तो आप सब लोगों के आगे रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, किसी मौका मिलेगा बिल्कुल रखूंगा। मैंने इसमें काफी काम किया हुआ है और कंटिन्यू घंटा आधा घंटा मैं रोज लगाता हूँ। कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ बैठ के इसमें बिल्कुल हो सके तो इस बैच में वास्तु के मामले में जरूर, मैं अगर आप बोलेंगे तो बड़ी खुशी। मैं कोशिश करूँ, मैं कोशिश ठीक है सर। नमस्कार सभी को, मिलेगी सभी को मिल जाएगी। जी नमस्कार।